सो गाइज इस वीडियो में हम जेंगो का फुल ऑथेंटिकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट करने वाले हैं और ये भी देखने वाले हैं कि लॉगिन लॉगआउट और साइन अप की फंक्शनलिटी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और ये भी देखने वाले हैं कि अगर एक यूजर पहले किसी एक मोबाइल नंबर और ईमेल से रजिस्ट्रेशन है तो उसे कैसे दोबारा रजिस्ट्रेशन होने से रोकना है। ये सब इस वीडियो में देखने वाले हैं और इसमें आपको वीडियो देखने के बाद मतलब ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपको कोई दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक आप फुल ऑथेंटिकेशन सिस्टम सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फुल ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाने वाले हैं जेंगो में और इसमें देखने वाले हैं कि एक यूज़र कैसे लॉगिन कर सकता है, साइन अप कर सकता है और अपना पासवर्ड जो होता है फॉरगेट कर सकता है। तो ये सब इस वीडियो में देखने वाले हैं और इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा इसलिए है ताकि आप एक ऑथेंटिकेशन फुल सीख जाएं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है मिनी ब्लॉग ट्यूटोरियल वाली तो आप वो देख लीजिए, क्योंकि ये जो फुल जेंगो का ऑथेंटिकेशन सिस्टम है मैं इस ब्लॉग में ही ऐड करने वाला हूँ और एक प्लस पॉइंट बताने वाला हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आपको बहुत सारी जानकारी पहले ही होगी। अगर नहीं देखी है तो आप केवल ऑथेंटिकेशन सिस्टम सीखना चाहते हैं तो आप यहीं से ही इस वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस चैनल पर हिंदी में बिल्कुल सिंपल वे में सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कलर लिब नाम की एक वेबसाइट है जिस पे मुझे ये थीम मिली है। तो मुझे क्या करना है, इसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो मैं इस डिज़ाइन को क्या करने वाला हूँ, जो मैंने मिनी ब्लॉग बनाया था ये इसमें ऐड करने वाला हूँ। तो क्या करने के लिए मैंने वो फोल्डर ओपन कर रखा है जिस फोल्डर में मैंने वो ब्लॉग बनाया था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले ब्लॉग दिखा देता हूँ मैंने ब्लॉग क्या बनाया था। तो मैं यहाँ पे cmd टाइप करके एंटर प्रेस करके और मैं यहाँ python manage.py रन सर्वर टाइप कर देता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि मैंने एक ब्लॉग क्या बनाया था। तो मैंने जैसे ही इसे रन किया तो मेरा जो सर्वर है वो इधर स्टार्ट हो गया है। तो मैं इस पोर्ट को ओपन कर लेता हूँ और इस पोर्ट पर मैं दिखाता हूँ मैं कि मैंने जो वेबसाइट बनाई थी क्या बनाई थी। तो आप देख सकते हैं मैंने जो बनाया था ये मैंने पिछले ब्लॉग यानी कि इस वीडियो में बताया था कि इस ब्लॉग को हम कैसे बना सकते हैं। तो एक पूरा ये क्या था, एक ब्लॉग सिस्टम था जिसमें यूज़र कमेंट्स कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे यूज़र है ना बिना लॉगिन करे ही कमेंट्स कर देता है। तो ये हम ऐसा चाहते हैं कि यूज़र जब लॉगिन हो तभी कमेंट्स करे, अदरवाइज कमेंट्स ना कर पाए। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम में आता है। दूसरी बात हम क्या करने वाले हैं, यहाँ अदर्स के बाद एक लॉगिन का आइकन लगाए, मतलब एक लॉगिन का लिंक लगाएंगे जिस पे यूज़र लॉगिन पे क्लिक करेगा तो ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें क्या होगा, ऐसा पेज ओपन होने के बाद वो साइन अप पे जा सकता है। साइन अप पे जाएगा तो पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है और उसके बाद लॉगिन कर सकता है। और लॉगिन करने के बाद वो चाहे तो यूज़र आके मतलब इन पोस्टों में जो भी ये पोस्ट हैं इनमें कमेंट्स कर सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि यूज़र लॉगिन होना चाहिए तभी कमेंट्स करे। तो चलिए इस कोड को मैं अच्छे से बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले मैं ये कोड ओपन कर लेता हूँ। जो मेरा कोड है ये मैंने कर रखा है, इसी में मैं ये इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। अगर आप इसी में करना चाहते हैं इसी में कर सकते हैं, अगर आप नए तरीके से करना चाहते हैं तो नए तरीके से भी कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, जेंगो का एक प्रोजेक्ट आपको ओपन करना मतलब एक स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है कि जेंगो का एक न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, उसमें सब बताया गया है कि एक नया प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जब आप एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम सीख रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पहले ही आती होंगी। तो मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस कोड को ओपन करने वाला हूँ VS कोड में। अगर आपका VS कोड है मतलब आपके पास तो आप क्या कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में कोड डॉट लिखेंगे तो सारा जो कोड है वो सारा इसी में ही ओपन हो जाएगा। ठीक है, VS कोड में सारा जो कोड है वो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा जो सारा कोड है कोड डॉट से ही ओपन हो गया। तो ये सारा जो कोड था ये था। इसमें क्या है, सिंपल कुछ भी नहीं है, एक ब्लॉग ऐप है और इस जो ऐप का नाम है मिनी ब्लॉग है और उसके अंदर सीधा कुछ भी नहीं है। मैं थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें है क्या। तो इसमें कुछ भी नहीं है, एक एडमिन है, एक ब्लॉग URLs है। तो इसमें ब्लॉग URLs पे जाएगा तो यहाँ पे देखो कि ब्लॉग URLs पे जाके यहाँ पे 4 पाथ हैं, होम है, ब्लॉग है, कॉन्टैक्ट है, कैटेगरी है और सिला गया। यानी कि ब्लॉग पे जब भी ओपन करेगा मतलब ब्लॉग पे जब भी पोस्ट पे कोई भी क्लिक करेगा, जैसे कि यहाँ पे कोई क्लिक करता है तो होता क्या है कि जब भी यहाँ कोई क्लिक करता है तो ये क्या करता है, ये जो URL है इसे ओपन करता है, मतलब ये वाला ओपन करता है। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा ये ओपन नहीं हुआ है। रीज़न था उसका कि ये सर्वर रन नहीं है। तो मैं यहाँ सर्वर रन कर लेता हूँ। सर्वर रन करने के लिए सिंपल है python manage.py रन सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वर रन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मेरी ये पोस्ट
ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें कोड करने वाले हैं किस तरीके का कि एक तो लॉगिन यहाँ पे आए, अदर के बाद लॉगिन आ जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अदर के बाद लॉगिन लगा देता हूँ। मुझे कैसे जाना है, टेम्पलेट में जाना है, बेस क्लास में मैंने एक base.html बना रखी है, उसमें मैंने सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर रखी है, मुझे क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। तो मैं सीधा क्या करता हूँ, एक यहाँ से कॉपी करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी, फिर भी मैं बहुत जूम कर देता हूँ ताकि आपको सीधे सीधे क्लियर चमके। तो मैं क्या करता हूँ, इस लूप के बाद लगा देता हूँ यहाँ पे लॉगिन, और ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा लॉगिन पे। ठीक है, ये लॉगिन पे जाएगा। ठीक है, /लॉगिन। अभी मैंने बनाया नहीं है फंक्शन, तो जब बनाऊंगा तब पता लगेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं लॉगिन आ गया। जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तो होना क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये वाली टेम्पलेट ओपन हो। तो इस टेम्पलेट को ओपन करने के लिए, इसका कोड करने के लिए मतलब आप क्या कर सकते हैं, इस लिंक जो है, ये लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इस लिंक को सीधा ओपन करना है और मतलब राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। जब आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे नहीं, सॉरी, आपको राइट क्लिक करना है, पेज व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करना है। आप चाहें तो Ctrl+U भी प्रेस कर सकते हैं, Ctrl+U। तो उससे क्या होगा, तब ऐसा कोड ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, सारा Ctrl+A Ctrl+C से, मतलब Ctrl+A Ctrl+V मतलब C से इसे कॉपी कर लेना है सारे कोड को। और क्या करना है आपको, इस जो ब्लॉग है ना, ब्लॉग के अंदर टेम्पलेट, मतलब जो टेम्पलेट है ना, इसके अंदर एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम रख देंगे ओथ का मतलब क्या होगा, जितनी भी सारी हमारी ओथ यानी कि ऑथेंटिकेशन की फाइल आएंगी, यहाँ आएंगी, जैसे कि login.html। तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने login.html का जो कोड है यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ। कोड को फॉर्मेट करने के लिए आपको पता ही होगा फॉर्मेट कैसे होता है, मैं नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, एक मिनट। तो जेंगो टेम्पलेट, और फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट फंक्शन आता है एक, इसमें मतलब फॉर्मेट आता है, वो फॉर्मेट कर देता है कोड को। और इसे फॉर्मेट जो करा है ये किससे हुआ है, एक एक्सटेंशन आती है इसमें, प्रीटीफायर, उसे आप इंस्टॉल कर लेंगे। और यहाँ पे कंट्रोल प्रीटीफायर, ये वाली जो प्रीटीफायर कोड फॉर्मेटर है, इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो होगा क्या, जो सारा कोड था सही तरीके से फॉर्मेट कर देगी। पर ये करा कैसे, मैंने प्रेस किया था Ctrl+Shift+P जैसे प्रेस किया, मैंने यहाँ टाइप किया था डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और एंटर प्रेस कर दिया था। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो इसने जो सारा मेरा कोड था वो फॉर्मेट कर दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो कोड है वो फॉर्मेट तरीके से हुआ है, मतलब ये आप देख सकते हैं कोड आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, आपको ध्यान देना है हमें क्या करना है। सबसे पहले मैं ऊपर का जो टाइटल है वो कह देता हूँ मिनी ब्लॉग BLOG, और यहाँ पे लॉगिन कह देता हूँ। ठीक है, एक तो ये कह दिया मैं, और यहाँ पे क्या कह देता हूँ, ये करने के बाद एक चीज़ का ध्यान देना गाइस, मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा, जो हेड से ऊपर है जितना भी कोड उसे काट लूँगा और ओथ के अंदर एक फाइल बनाऊँगा base.html, यानी कि जितना भी कोड है हेड का मतलब बॉडी से ऊपर वो उठा लूँगा, यानी कि बॉडी भी उठा लेता हूँ और यहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, यहाँ पे डाल दूँगा। अब मुझे क्या करना है, इन लॉगिन में जो भी नीचे का कोड है एक्स्ट्रा, जैसे कि ये है, ठीक है, मैं इसे काट लूँगा और ये मैं बेस के अंदर डाल दूँगा, यहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, यहाँ पे डाल दूँगा। अब होगा क्या, जो मेरा बॉडी यहाँ ओपन हुआ था यहाँ पे क्लोज हो गया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस बॉडी के अंदर यहाँ पे एक ब्लॉक लिखना है जिसमें आएगा बॉडी। ठीक है, एक ब्लॉक तैयार कर लिया जिसके अंदर यहाँ हम कोड पास करते रहेंगे वेरी इजीली। ये होता क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, जो ब्लॉक बॉडी होता है ना, यानी कि जो टेम्पलेट टेक्स्ट होते हैं, इनके अंदर अगर मैं कोड पास कर दूंगा ना कहीं और लिख के, तो ये इस टेम्पलेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस बेस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने देख सकते हैं कि ये मेरा सब कुछ हो चुका है, मतलब यहाँ पे केवल लॉगिन का कोड बचा है और यहाँ पर जितना भी हमारा बेस यानी कि फुटर और हेडर का कोड होता है वो हम एक बेस फाइल में डाल देते हैं, क्योंकि ये बार बार यूज़ होता रहता है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, अब गाइस ध्यान देना, हमें करना क्या है, सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले एक लोड टैक्स करते हैं, लोड स्टैटिक। क्यों, क्योंकि हम यहाँ स्टैटिक का यूज़ करने वाला है सारा। अब देखो कि यहाँ पर हमें एक फ़ाइल नहीं मिल रही है इस CSS, क्योंकि हमने जो सीधा एक कॉपी किया था। अब कॉपी जो किया था, मैं क्या करूँगा, इस वाले लिंक पे क्लिक करूँगा और ये वाली जो लिंक है ना, ये पेस्ट कॉपी करके सीधा इससे रिप्लेस कर दूँगा। क्यों रिप्लेस कर दूँगा, बिकॉज ये हमारे लोकल सिस्टम में फाइल नहीं, इंटरनेट से आ रही है, तो मैं रिप्लेस कर दूँगा। अब ये मेरी इंटरनेट से आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। और मुझे क्या करना है, यहाँ देखना है सारा कोड जो ऐसा है, जो मेरा देखो GS फाइल है, ये कह रहा है GS jQuery, मतलब ये अभी हमारी जो फाइल है ये लोकल सिस्टम में होनी चाहिए, लेकिन है नहीं लोकल सिस्टम में। तो मुझे क्या करना है, सिंपली इन्हें लोकल सिस्टम में ना करके मैं इसका लिंक ही उठा लेता हूँ। एक तो jQuery का ये वाला,
इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी करके आप चाहे तो इन्हें लोकल सिस्टम में भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सीधा इसका लिंक उठा रहा हूँ, ये लिंक उठा लिया। और एक चाहिए मुझे ये जो नीचे वाली है ना GS प्रॉपर, ये वाला, ये 3 लिंक चाहिए। अब मैंने ये भी उठा लिया, इसे भी रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, इसे प्रॉपर पाथ मिल जाएगा ताकि कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। अब मेरी क्या है, एक बेस HTML जो है वो तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो लॉगिन है, लॉगिन के ऊपर का कोड जो भी है, जैसे कि मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ। एक्सटेंड क्या करना चाहता हूँ मैं, जो हमारी ऑथ के अंदर है base.html, उसे एक्सटेंड कर लो। यानी कि इतना लिखने से जो बेस के अंदर कोड होगा वो सारा हमारा लॉगिन के अंदर आ चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बॉडी यूज़ कर लेता हूँ, बॉडी ब्लॉक, यहाँ पे एक बॉडी बना लेता हूँ जिसके अंदर सारा कोड पास हो जाएगा, ये हमारा, ठीक है, जिसके अंदर सारा कोड पास हो जाएगा। और मैं ये बॉडी नीचे डाल देता हूँ, ठीक है। एंड ब्लॉक होगा ये, ठीक है, एंड ब्लॉक बॉडी, यहाँ पे एंड ब्लॉक होगा और यहाँ पे ब्लॉक बॉडी होगा, ठीक है। इसके अंदर ये सारा कोड आ गया है। अब गाइस ध्यान देना कि मैंने ये तो सब कुछ कर लिया है, ठीक है। अभी जो हम है ना सारा जो काम कर रहे हैं, अभी फ्रंट एंड तैयार कर रहे हैं, यानी कि एक पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब पेज डिज़ाइन करने पे हमें क्या चाहते हैं, पेज तो डिज़ाइन अभी हमने जितना कोड किया है देखते हैं कि कितना हुआ है। तो मुझे इसे दिखाने के लिए, login.html को दिखाने के लिए एक URL बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ऑथ, एक कमेंट्स लिख देता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ /login, ठीक है। और लॉगिन के बाद मुझे क्या करना है कि views.login बनाना है और नेम इज इक्वल टू लॉगिन बनाना है, ठीक है। इज इक्वल टू लॉगिन बनाना है। और मैं क्या चाहता हूँ, ये जो लॉगिन बनाया है इसका एक फंक्शन बनाता हूँ सबसे नीचे जाके, ठीक है। सबसे नीचे जाके एक फंक्शन बनाता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा कोड है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ कि डेफ लॉगिन, और इसके अंदर एक रिक्वेस्ट पास होगी। और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ उस टेम्पलेट को। किस टेम्पलेट को, जो हमारी किसके अंदर है, जो हमारी ब्लॉग के नहीं, किसके अंदर है एक बार देख लेते। टेम्पलेट के मतलब ऑथ के अंदर है। ऑथ के अंदर क्या है, एक मिनट, ऑथ के अंदर है। और कौन सी फाइल को, login.html को। यानी कि अब हमने एक URL बना लिया है। इस URL से हमें क्या होगा कि जब भी इस URL पे कॉल किया जाएगा तो ये व्यूज़ के लॉगिन को कॉल कर देगा, यानी कि इस व्यूज़ के लॉगिन को कॉल कर देगा। और ये व्यूज़ का लॉगिन क्या करेगा, जो हमारे पास टेम्पलेट है उसे वापस रेंडर कर देगा ऑथ ये वाली टेम्पलेट को, यानी कि जो ऑथ के अंदर login.html है। login.html क्या करेगी, सबसे पहले बेस का कोड उठाएगी जो इसके अंदर होगा, और वो सारा कोड उठा के ये इसके साथ ब्लॉक बॉडी के साथ कनेक्ट, मतलब सारा कोड कंबाइन करके ये हमें फ्रंट एंड की तरफ दिखाएगी। अब कैसे दिखाएगी मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो अभी तक हमने जैसे ही मैंने ये प्रेस किया लॉगिन, मैं /login डालता हूँ यहाँ। अभी यहाँ कुछ दिक्कत आ रहा है कि लॉगिन, अच्छा मैं ये लगा लेता हूँ एंड में स्लैश लगा लेता हूँ, ठीक है। ये स्लैश लगा लिया, यहाँ भी स्लैश लगा लिया। देखता हूँ कभी कभी इसकी प्रॉब्लम आती है, तो मैंने ये लगाया। और यहाँ पर अभी तक हमारा जो लॉगिन का पेज है वो नहीं आ रहा है। रीज़न है, देखते हैं क्या रीज़न है, ताकि हमें सारी चीज़ें पता लग जाए, ठीक है। तो लॉगिन का जो URL है वो /login इस तरीके से है। तो मैं देख लेता हूँ, मैं इसे रिमूव करता हूँ। असल में क्या होता है, कभी कभी जो एरर है ये आती रहती हैं, इन्हें इग्नोर करना होता है, इन्हें हमें देखना होता है कि क्या एरर है, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, जो लॉगिन का URL हमने यहाँ बनाया था इसे ऊपर ले जाते हैं, किससे, सिलेक्ट से ऊपर, इस सिलेक्ट से ऊपर, सिलेक्ट को नीचे लाते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये ओपन होता है, ठीक है। क्यों लाते हैं अभी बताता हूँ मैं। देखो एकदम ये जो हमारा पेज था वो ओपन हो गया। क्यों ऊपर ले जाने से हो गया, क्योंकि सबसे पहले क्या कर रहा था ना, इस सिलेक्ट को पास कर रहा था। इस सिलेक्ट को पास करने का मतलब है ये सबसे पहले क्या कर रहा था, मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले, ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि क्या कर रहा था। जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सबसे पहले इस URL को चेक करता है कि क्या किसी पोस्ट से ये मैच तो नहीं हो रहा है, सिलेक्ट मैच तो नहीं हो रहा है। इस वजह से पोस्ट को ओपन कर दे रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने इस URL को ऊपर किया इससे, तो इसने सबसे पहले लॉगिन को चेक किया, क्या लॉगिन है, अगर है तो इसने वापस भेज दिया, अगर नहीं होता लॉगिन तो ये इस पर आके चेक कर लेता, ठीक है, पोस्ट को चेक कर लेता। अब जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मेरे लॉगिन का पेज हो गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना गाइस, यहाँ पे इमेज है और यहाँ पे इमेज नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका पाथ नहीं मिल पा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस इमेज का जो पाथ है वो उठा लेता हूँ। मैं जो इमेज है ये हमारा जो यूज़ हो रहा है इसमें, तो ये है इसका इमेज। ये कहीं से कहाँ से आ रहा है, ये थीम फॉरेस्ट से ही आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से करके देखता हूँ क्या ये इमेज आएगा।
तो ये इमेज नहीं आ रहा है ऐसे। तो मुझे क्या करना है, ये इमेज उठाना है। तो इमेज उठाने के लिए मैं इंस्पेक्ट क्लिक करता हूँ। इंस्पेक्ट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं ये URL है, मुझे इस इमेज का URL मिल गया। तो कुल मिला के मुझे क्या करना है, उस लॉगिन में जाके उस URL को चेंज कर देना है, दैट्स इट। तो मैं ये जो जाके यहाँ पे चेंज कर दूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, सारा का सारा जो कोड है ना कलर लिप पे मतलब उसका URL से ही उठा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इमेज डाला तो ये इमेज आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो लॉगिन का पेज है ना वो बन चुका है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ लॉगिन रहे और ये हैज़ फॉर ये हट जाए। ये हटेगा कैसे, ये लॉगिन में जाऊँगा और यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ मिनी ब्लॉक कर दूंगा। अभी हम डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं, ध्यान देना, लॉजिक हम लिखेंगे और जब लिखेंगे तो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, जैसे ही मैंने ये लिखा तो मेरा ये मिनी ब्लॉग लॉगिन आ गया, ठीक है। दूसरी बात, अभी के लिए मैं फॉरगेट पासवर्ड हटा देता हूँ और बाद में बताऊँगा फॉरगेट की फंक्शनलिटी कैसे ऐड की जाएगी। तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं हटा दिया और जैसे ही मैंने कमेंट किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, रिमेंबर मी भी हटा देता हूँ, क्योंकि जो मुझे ज़रूरत नहीं है मैं उन्हें सिंपली हटा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि रिमेंबर मी पे भी हम कोई लॉजिक नहीं लगाने वाले, हम सिंपल रखेंगे साइन इन साइन अप, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे FB और ट्विटर आ रहा है, इसे भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि हम लिंक नहीं लगा रहे हैं कोई, तो मैं इन्हें भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो इन्हें सिंपल मैंने हटा दिया है और आप देख सकते हो हमारा जो पेज है ना एक सिंपल तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी वेबसाइट में हमने क्या करा, एक URL बनाया जिसका नाम लॉगिन है और यहाँ पर लगा दिया। जैसे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें तो लॉगिन का जो सिस्टम है सारा हमने तैयार कर लिया, जो डिज़ाइन नहीं है, केवल डिज़ाइन तैयार किया है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, गाइस, हम लॉगिन का तो बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, साइन अप। पहले अकाउंट, यानी कि जो यूज़र आएगा वो पहले अकाउंट क्रिएट करेगा ना। जब अकाउंट क्रिएट करेगा तो उसके लिए साइन अप पेज चाहिए, एग्जैक्ट समझे ना। जब अकाउंट क्रिएट करेगा तो उसके लिए साइन अप पेज चाहिए, तो हमें साइन अप पेज बनाना पड़ेगा। तो साइन अप पेज बनाने के लिए सिंपल इस ओथ में जो लॉगिन है ना इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसका नाम चेंज करके मैं ये कर देता हूँ साइन अप, ठीक है। साइन अप कर देता हूँ signup.html, ठीक है। और यहाँ पे भी साइन अप डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे साइन अप कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, एक URL बनाना है। यहाँ पहले एक URL बना लेता हूँ, ठीक है। एक URL बना लेता हूँ साइन अप का, साइन अप, ठीक है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी साइन अप कर लिया, ठीक है। मैंने एक URL बना लिया साइन अप का और मुझे क्या करना है, एक यहाँ पे फंक्शन भी बनाना है साइन अप का, ठीक है। और मैं यहाँ पर फंक्शन भी बना लेता हूँ, ठीक है। तो और मुझे उस टेम्पलेट को रेंडर कर देना है जो मुझे दिखानी है साइन अप पेज में, ठीक है। तो साइन अप में दिखाने के लिए मैंने कौन सी बनाई थी, अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे signup.html बनाई थी, signup.html सीधा मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये नया पेज आना चाहिए साइन अप का। तो इस पर क्लिक करने के लिए मुझे URL लगाना पड़ेगा। किस पे लगाना पड़ेगा, लॉगिन पे जाके नीचे और जहाँ भी होगा जैसे कि साइन अप है यहाँ और कहाँ पे है, ठीक है, ये रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिलेक्ट साइन अप लिख देना पड़ेगा, दैट्स इट, साइन अप, ठीक है। तो ये मैंने URL लगा दिया है और आप देखेंगे मैं जैसे ही इसे रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, और मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये साइन अप पेज पे जाना चाहिए लेकिन जा नहीं रहा है। रीज़न देखते हैं क्या है, ठीक है। तो रीज़न देखते हैं क्या है, तो ये डेटा जो है ना इसे हटाता हूँ मैं टैब को और फिर दोबारा ट्राई करता हूँ कि जाता है या नहीं जाता, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करूँगा तो साइन अप पे चला गया। आप देखो कि साइन अप पे चला गया। आप देख सकते हैं कि साइन अप पेज यहाँ से देख सकते हैं कि चेंज हो चुका है, ठीक है। तो आप देखना जब ये साइन अप पेज पाएगा तो ये साइन इन क्यों दिखाएगा, आप देख सकते हैं। अभी मैंने क्या करा है, डिक्टो दोनों पेजों को कॉपी किया है। जब मैं यहाँ लॉगिन पे जाऊँगा तो यहाँ लॉगिन दिखेगा और जब मैं यहाँ साइन अप पे जाऊँगा तो साइन अप दिखेगा, लेकिन इनके फील्ड अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले तो मैं साइन अप की जगह साइन इन की जगह साइन अप पेज पे ये चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। क्या चेंज कर देता हूँ मैं साइन अप पेज पे और जो साइन इन आ रहा है ना इसे साइन अप कर देता हूँ, ठीक है, साइन अप, ठीक है, ये कर दिया। और दूसरी बात मुझे क्या क्या चाहिएगा इसमें अभी देखेंगे, अभी केवल मैं ये दिखा रहा हूँ। ये साइन अप पेज है। साइन अप पेज पे एक चीज़ ध्यान देखना, जब वो साइन अप पे आएगा, ठीक है, तो यहाँ साइन इन नहीं रहेगा। एक इसका नाम चेंज करना है बटन का और एक इसका नाम चेंज करना है। यहाँ दिखाना है मुझे ऑलरेडी, मतलब अगर उसका अकाउंट है तो मैं यहाँ दिखाना है ऑलरेडी अकाउंट और यहाँ पे लॉगिन का पेज दिखाना है। तो मैं इसे भी चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले बटन का यहाँ दिखा देता हूँ, नोट ए मेंबर का मतलब है यहाँ ऑलरेडी अकाउंट, ठीक है,
हैव ऑलरेडी अकाउंट, ठीक है। और मुझे किस पे भेज देना है, सीधा लॉगिन पे भेज देना है और यहाँ पे लिख देना है लॉगिन, ठीक है। अभी इसका आपको डिफरेंस पता लग जाएगा मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। ये मैंने कर दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो चेंजिंग की है वो आपको अब दिख जाएगी, ठीक है। जब हम साइन अप पेज पे होंगे तो होगा क्या, यहाँ यूज़र नेम पासवर्ड होगा, बहुत सारे फील्ड होंगे, अभी देखेंगे क्या क्या होगा। तो यहाँ पे दिखाई देगा हैव ऑलरेडी अकाउंट, मतलब अगर साइन अप पे है तो उससे यहाँ पे पता लगे, अगर उसका अकाउंट पहले है तो लॉगिन पे जा सकता है, करेक्ट। कहाँ जा सकता है, लॉगिन पे। लॉगिन पे नहीं जा रहा है, रीज़न बताता हूँ उसका क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ डेटा टॉगल लगा हुआ है, इसे मुझे हटाना पड़ेगा। एक बूटस्ट्रैप की वो है ये स्क्रिप्ट है ये जिसे बटन पे क्लिक नहीं होने देती है, लेकिन मैंने जैसे उसे हटाया, अब क्लिक करूँगा तो लॉगिन पे चला जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट ए मेंबर, अगर वो मेंबर नहीं है तो साइन अप कर सकता है। यानी कि अगर हम देखें तो अभी हम 2 पेज बना चुके हैं, एक साइन अप का और एक लॉगिन का, ठीक है। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, सबसे पहला काम करने वाले हैं, हमें एक अकाउंट को क्रिएट कराने वाले हैं, ठीक है। अकाउंट को क्रिएट कराने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, हमें क्या क्या चाहिए अकाउंट के क्रिएट कराने के लिए, हमें चाहिए उसका, मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ आपको गाइस कि हमें चाहिए क्या क्या उसका, ठीक है। हमें यूज़र का चाहिए, एक तो चाहिए फर्स्ट नेम उसका यूज़र का, एक चाहिए लास्ट नेम, ठीक है। एक यूज़र जो नेम है उसकी जगह हम कर देंगे नंबर, ठीक है। उससे हमें नंबर में मिल जाएगा और उसका यूज़र नेम भी नंबर ही बन जाएगा। और हमें क्या चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, एक चाहिए ईमेल और एक चाहिए पासवर्ड और एक चाहिए कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। हमें ये सारी फील्ड्स चाहिए। अब ये फील्ड्स चाहने के लिए हमें बनाना पड़ेगा यहाँ, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम नंबर ईमेल पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। जब ये सारी चीज़ हमारे पास आ जाएंगी तो हम यहाँ रजिस्टर्ड करा देंगे, और नहीं आएंगी तो हम उसे एरर दिखा देंगे। दिखाने के लिए हम देख लेंगे कैसे एरर दिखाना है, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम मैं इसे डाउन कर देता हूँ और मैं कोड में जाता हूँ, किसके, साइन अप वाले पेज पे, साइन अप वाले पेज में जाता हूँ और मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ गाइस कि मुझे क्या करना है। जो यूज़र नेम है, ठीक है, जो यूज़र नेम है वो यूज़र नेम की जगह मुझे नंबर कर देना है, ठीक है, ठीक है। यूज़र नंबर कर देना है, सीधा सा प्लेस होल्डर नंबर, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह मैं क्या कर देता हूँ, नंबर कर देता हूँ। क्यों, नंबर टाइप यहाँ पे केवल यूज़र नंबर अपना डाल सके, ठीक है। ये हो गया। और मुझे जो इसका नेम है वो भी नंबर कर देना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, नेम क्यों लिख रहे हैं अभी बताऊँगा मैं, लेकिन ये ध्यान रखना नंबर कर देना है, ठीक है। अब ऐसी जैसे मैंने ये बनाया है, ठीक है, ये बनाया है नंबर का, मुझे क्या करना है, सारे फील्ड्स इसी तरीके से बनाने, कॉपी पेस्ट कर करके ऊपर बना लेता हूँ। सबसे पहले मुझे चाहिए फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ एफ नेम कर देता हूँ और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एफ नेम कर दूँगा और यहाँ पे नंबर की जगह फर्स्ट नेम कर दूँगा, यहाँ प्लेस होल्डर की जगह, ठीक है, फर्स्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम आ जाएगा और यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, क्योंकि जो फर्स्ट नेम है ये मतलब ये टेक्स्ट में आता है, तो मेरा फर्स्ट नेम भी हो गया, ठीक है। और ऐसे ही मैं इसे कॉपी करूँगा अगेन और यहाँ पे मुझे हो जाएगा मेरा लास्ट नेम, ठीक है, मेरा हो जाएगा क्या, लास्ट नेम, ठीक है। मैं लास्ट नेम कर दिया मैंने 2 जगह चेंज, और मुझे यहाँ पे जो नेम है उसका एल नेम कर देना है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया, एक फर्स्ट नेम हो गया, एक लास्ट नेम हो गया, एक नंबर हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, एक ईमेल चाहिए। तो ईमेल के लिए मैं सेम कॉपी कर रखा है मैंने, उसे पेस्ट किया है और मुझे यहाँ ईमेल ले लूँगा, ठीक है। ईमेल ले लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो टाइप है वो ईमेल कर देना है इस बार, और यहाँ पे जो नेम है वो भी ईमेल कर देना है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया, सबसे पहले फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, नंबर हो गया, उसका यूज़र का ईमेल हो गया, और यहाँ पासवर्ड है। अब ये जो पासवर्ड है ये 2 बार रिपीट कराना है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। तो मैं इस बार यहाँ पे पासवर्ड तो पहले ही है बट यहाँ नेम नहीं है, तो मैं नेम डाल देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। नेम क्यों डाल रहे हैं अभी आगे बताऊँगा मैं, आप क्यों नेम क्यों डालते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मेरा पासवर्ड हो गया, मुझे क्या करना है, कंफर्म पासवर्ड लेना है। तो मैं यहाँ कंफर्म पासवर्ड कर देता हूँ और यहाँ भी मैं कंफर्म पासवर्ड कर देता हूँ, ठीक है, कंफर्म पासवर्ड कर देता हूँ। और एक जगह मैं पासवर्ड दिखाऊंगा तो मैं यहाँ टेक्स्ट कर देता हूँ, और एक जगह नहीं दिखाऊंगा तो यहाँ पासवर्ड ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी नेम डाल देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, सी पासवर्ड, यानी कि कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पासवर्ड है और यहाँ कंफर्म पासवर्ड है। अब हमने क्या करा है, जितने भी सारे फील्ड्स थे ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम नंबर ईमेल पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, ये सारा तैयार कर लिया है यहाँ पे। अब मैं जैसे ही इस पेज को रिफ्रेश करूँगा साइनअप वाले को, तो सारी चीज़ें मुझे मिल जाएंगी यहाँ, ठीक है।
ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ यूज़र फर्स्ट नेम डाल सकता है, लास्ट नेम डाल सकता है, ये नंबर डाल सकता है। नंबर में मैंने नंबर लिखा था वो टेक्स्ट एंटर नहीं कर सकता है। यहाँ ईमेल डाल सकता है और यहाँ पासवर्ड, यहाँ कंफर्म पासवर्ड। यहाँ पे मैंने क्या करा था, यहाँ पासवर्ड देख सकता है और यहाँ देख नहीं सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ टेक्स्ट कर दिया था और यहाँ पर मैंने पासवर्ड रहने दिया था। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, जब ये सारी चीज़ें यूज़र फिल करेगा और रजिस्टर्ड पे क्लिक करेगा तब हमें क्या कराना है, हमें क्या कराना है, हमें उसका अकाउंट क्रिएट करा देना है। ठीक है, अकाउंट क्रिएट कराने से पहले एक चीज़ का ध्यान दो, जो बटन है ना, जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो हम इनपुट टाइम में सबमिट करते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो ये बटन है ना, इस बटन को ऐसे नहीं करते, हम क्या करते हैं, इस बटन को कन्वर्ट कर देते हैं इनपुट टाइप में, इनपुट, और यहाँ पे जो बटन है ये इस तरीके से काट देते हैं। और मुझे क्या करना है, ये जो सबमिट है, टाइप इज इक्वल टू सबमिट हो जाता है और इसकी वैल्यू हो जाती है, क्या वैल्यू हो जाती है इसकी, सबमिट रजिस्टर्ड। बस इतना चेंज करना है। क्यों चेंज करना है, क्योंकि जब हम भी सबमिट करते हैं ना बटन को, जब हम सबमिट करते हैं मतलब इनपुट टाइप में हम सबमिट करते हैं, बेटर रहता है। रीज़न पता नहीं क्यों, मैं नहीं बता पाऊँगा इसका कोई रीज़न, लेकिन ये इस तरीके से ही होता है। ठीक है, तो मैं इसे काट देता हूँ क्योंकि एक एरर आ रहा है और मैं यहाँ पे स्लैश है, इसे एंड कर देता हूँ। इसे एंड इसलिए क्या है, क्योंकि इनपुट में इस तरीके से एंड होता है इसका। ठीक है, अब मैं दोबारा रेफ्रेश करूं, देखो डिज़ाइन का डिज़ाइन वही रहेगा, लेकिन हमारा ये बटन इस बार इनपुट टाइप में चेंज हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास सारी चीज़ें रेडी हैं। अब जब सारी चीज़ें रेडी है, हमें क्या करना है, यूज़र यहाँ पर अपना डेटा भर सकता है और जैसे ही भरेगा तो हम क्या करेंगे, वो सीधा उसका डेटा सेव करा देंगे, कहाँ, मतलब डेटाबेस में। ठीक है, अभी यहाँ देखो सारी वैलिडेशन लगी हुई है, जैसे कि यहाँ पे ईमेल सही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वैलिडेशन ईमेल में लगी हुई है, नंबर में नंबर जाएगा, यानी कि टेक्स्ट नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये हमारी वैलिडेशन सब कुछ सही है। अब हमें क्या करना है, इसे डेटाबेस में सेव कराना है अपने, जो यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सके। तो उसके लिए क्या करना है, हमारे पास सारी चीज़ें रेडी हैं, जो मैंने कमेंट्स किया था, मैं इसे हटा देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे वापस आना है, कहाँ पे वापस आना है, जो URL है साइनअप के, उसके फंक्शन में जाना है, मतलब इसके फंक्शन में जाना है जहाँ पे हमने साइनअप का बनाया था यहाँ। और सबसे पहले क्या कहना है, ठीक है, ध्यान देना क्या कहना है यूज़र, कि जब भी इस साइनअप पे कॉल होगा, लेकिन कॉल होगा कैसे, आप देखोगे तो इसमें आप देखोगे जो लॉगिन है, मतलब जो लॉगिन नहीं, जो साइनअप है, हर जब भी हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं वो एक फॉर्म के अंदर होता है, और फॉर्म में क्या होता है, एक एक्शन होता है। जब एक्शन होता है उस एक्शन को हमें बताना पड़ता है कहाँ कॉल कराना है। तो हम किस पेज पे कराने वाले हैं, किसी URL पे, साइनअप पे। साइनअप कहाँ मिलेगा इसे, यहाँ पे। ठीक, हम इस पे कॉल कराने वाले हैं। जब भी इस पे कॉल होगा, लेकिन कौन सा कॉल होगा, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, यानी कि वो जो डेटा जाएगा वो पोस्ट के रूप में जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, डेटा किसके रूप में जाएगा, पोस्ट के रूप में जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, जब हम फॉर्म को सबमिट कराते हैं किसी भी जेंगो में, मतलब एक पूरी एप्लीकेशन में कहीं भी सबमिट कराते हैं, तो हमें CSRF टोकन लगाना पड़ता है। ये लाइन लिखनी पड़ती है, ये बहुत ज़रूरी होती है, ताकि हम अपनी जो एप्लीकेशन में जो हमारा डेटा सबमिट हो रहा है मेथड के रूप में, मतलब पोस्ट के रूप में, वो अच्छी तरीके से सिक्योर रूप में सेव हो पाए। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया है। ठीक है, अब ये हमने लगाने के बाद इतना तो कर लिया है। ठीक है, हमें ये पता है कि इस पर कॉल होगी और पोस्ट जाएगा, और यहाँ पे हमें CSRF टोकन मतलब वैल्यू भी जाएगी। अब हमें करना क्या है, जो इधर है साइनअप पेज पे कौन सी रिक्वेस्ट आएगी, अभी जो मैंने बताया था, रिक्वेस्ट आएगी पोस्ट। ठीक है, जब रिक्वेस्ट इज इक्वल टू मेथड इज इक्वल टू पोस्ट होगी, ठीक है, जब पोस्ट होगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो डेटा रिक्वेस्ट डॉट हमारा जो पोस्ट का डेटा है ना, सारा इसमें प्रिंट हो जाएगा, सारा इसमें प्रिंट हो जाएगा। इस प्रिंट होके इस टर्मिनल में दिखाई देगा, यहाँ पे टर्मिनल में दिखाएगा। ठीक है, जो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट है ना, इसमें सारा डेटा आ जाएगा। कैसे आएगा भी दिखाता हूँ मैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ, और ठीक है, और यहाँ पे ये मेरा नंबर, ये ठीक है, और ये मेल, तो और ये पासवर्ड हो गया एडमिन, और ये एडमिन, और मैं रजिस्टर्ड पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं रजिस्टर्ड पे क्लिक करूँगा तो सो गाइस देखो कि हुआ क्या, सारा का सारा जो डेटा था ना यहाँ पे आ गया। आप देखो इस सेट में, इस एरिया में देखो, ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा, इस एरिया में सारा का सारा डेटा आ गया। आप देख सकते हैं इस एरिया में सारा का सारा डेटा आ गया, यानी कि जो हमने भरा था, जैसे कि मैंने लास्ट नेम भरा था तो अली, नंबर भरा था तो ये, ईमेल भरा था तो ये वाला, तो सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 सारी चीज़ों को निकाल लेना है। ठीक है, निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जो एफ नेम है रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और वो कहाँ एफ नेम मिलेगा, एफ नेम में। अब ये एफ नेम कहाँ डाला था अभी बताता हूँ गाइस। ये रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट
एफ नेम। अभी एफ नेम कहाँ मिला था, यानी कि जब हमने ये बनाया था ना उसका नेम में एफ नेम डाला था, यानी कि जब भी यहाँ पे कोई वैल्यू भरी जाएगी तो वो क्या होगा, इस एफ नेम में पास होकर ये जेंगो को पास कर देगी रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट में, यानी कि इस एफ नेम में, और इस वेरिएबल में वो वैल्यू सेव हो जाएगी। ठीक है, यानी कि एफ नेम हमारा यहाँ आ गया। ऐसे ही एल नेम हम ले लेंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और एल नेम, ये सारी चीज़ें नेम से उठा रहे हैं हम। नेम एल नेम मतलब ये वाला ये वाला जो लास्ट नेम है, ये वाला जो नेम है ना इसमें, यानी कि जब भी इसमें कोई वैल्यू आएगी तो वो किस में पास होगी, नेम में पास होके, और हमें यहाँ पे मिल जाएगी एल नेम में। ऐसी मुझे सारी चीज़ उठा लेनी है, जैसे कि नंबर उठा लिया मैं, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट क्या है नंबर, जो मैंने लिखा था मुझे पता है, ईमेल लिखा था रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और यहाँ पे ईमेल आ गया। ठीक है, अब और क्या है, एक पासवर्ड था, और क्या था, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट क्या था, एक पासवर्ड था और एक था सी पासवर्ड, यानी कि कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, तो अब हमारी सारी जो वैल्यू है वो इनमें आ जाएगी। किन में आ जाएगी, इनमें आ जाएगी। अब हमें ध्यान दो गाइस, सारी वैल्यू तो हमारे पास यहाँ आ जाएगी। ये सारी जब भी यूज़र रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो हमारी सारी वैल्यू अलग अलग वेरिएबल में आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दो कि जब भी यूज़र आएगा, मतलब जब भी यूज़र आएगा यहाँ पर नंबर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर आपको कंडीशन लगाने की नंबर की वैल्यू 10 होनी चाहिए, जब भी ये वैलिड हो तो आप यहाँ पे सिंपल एक लॉजिक लगा सकते हैं, इफ़ लेन नॉट इक्वल टू 10। अगर वो 10 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे क्या कह सकते हो, यहाँ पे एक मैसेज शो करा सकते हो, मैसेज डॉट क्या एरर, और क्या करा सकते हो उसमें, रिक्वेस्ट, और यहाँ पे कह सकते हो नंबर शुड बी 10 डिजिट, नंबर शुड बी 10 डिजिट। अब गाइज यहाँ देखो, जब भी मैंने ये मैसेज शो कराया तो मुझे रिटर्न भेजना है वापस। कहाँ भेजना है, रिटर्न रीडायरेक्ट कर देना, कहाँ, उसी पेज पे, यानी कि जो साइनअप पेज है ना, जो साइनअप पेज है ना उसी पे रीडायरेक्ट कर देना है मुझे। ठीक है, जब भी अगर उसका नंबर, और सॉरी यहाँ पे लेन, अगर यहाँ पे लेन किसकी, नंबर की, इस तरीके से लिखना था गाइस। अगर मेरी जो नंबर की लेन है नॉट इक्वल टू 10, अगर 10 के इक्वल नहीं होती है तो वो क्या कर दे, नंबर शुड बी 10 डिजिट, यानी कि 10 डिजिट का ही होना चाहिए। अगर नहीं होता है 10 डिजिट का तो वो क्या करेगा, वो इस मैसेज को लेके इस जो यूआरएल है उसे पास कर देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ साइनअप की स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो इस तरीके ये होगी, तो वो इसे रीडायरेक्ट कर देगा इस यूआरएल पे। जैसे इस यूआरएल पर रीडायरेक्ट कर देगा, अगेन इस पर रिक्वेस्ट आएगी, और ये रिक्वेस्ट आके यहाँ पे जब गेट को, मतलब इस लाइन को रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है गाइस, हमें ये करना है कि जो मैसेज हमने दिखाया है क्या ये दिखता है हमें फ्रंट एंड साइड, देखते हैं। जो मैंने मैसेज ये दिखाया है ये फ्रंट एंड दिखता है, जैसे कि मैं दानिश डाल देता हूँ, ये कुछ भी डाल देता हूँ, नंबर की लेंथ कम डालता हूँ और यहाँ पर पासवर्ड एडमिन डाल देता हूँ, यहाँ एडमिन डाल देता हूँ, नंबर की लेंथ 3 है। ठीक है, जैसे ही मैंने इस पर करा, इस पेज पे, एक मिनट गाइस, यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया, एक मिनट, यहाँ सर्वर का कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करता हूँ, इस सर्वर को स्टॉप करता हूँ एक बार और दोबारा रन करता हूँ। ठीक है, हाँ हो गया। अभी देखो गाइस, मैंने क्या करा, इसमें जो वैल्यू है मैं सारी भरता हूँ, और नंबर की भी जो वैल्यू है ना, ध्यान देना, नंबर की भी जो वैल्यू है वो 10 से कम थी, तो उसने कोई यहाँ मैसेज नहीं दिखाया है जो कि दिखाना चाहिए मैसेज। तो मैसेज दिखाने के लिए कैसे दिखाते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमें जेंगो मैसेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या, जेंगो मैसेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जेंगो क्या करता है, एक मैसेज आपको प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से आप इजीली अच्छे से दिखा सकते हैं। ठीक है, अब मैसेज दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल है, ये 2 लाइन जो है ना, ये जो लाइन है ये आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है सबसे पहले ऊपर। ठीक है, यहाँ पे जो कि मैंने पहले ही कर रखी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरी लाइन में आपको मैसेज डॉट एरर, जब आपका एरर हो तो एरर, जब आपका सब कुछ सही हो जाए तो सक्सेस दिखाना होता है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टैग हैं, लेकिन हम 2 चीज़ पे खेलेंगे, एरर और सक्सेस पे। यानी कि यहाँ एरर है, यानी कि नंबर 10 डिजिट का नहीं है, तो ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब आप देख सकते हैं रिटर्न तो कर देगा, लेकिन ये मैसेज नहीं दिखाया है, मैसेज नहीं दिखाया, मतलब यूज़र को मैसेज नहीं दिखाया था। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आप मैसेज दिखा सकते हैं, इस तरीके से आप मैसेज दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से जो इन्होंने कोड लिख रखा है ना, एग्जैक्ट सेम टू सेम मैं कॉपी करता हूँ इस कोड को, और मैं क्या करता हूँ, इसे बॉडी के ऊपर डाल देता हूँ।
यानी कि जो पेज डॉट है हमारी उस बॉडी के ऊपर डाल देता हूँ। सिंपल इसे ऐसे ही डाल दिया, मैंने कुछ नहीं किया है यहाँ गाइस, मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल उस कोड को कॉपी किया है वहाँ से और यहाँ डाल दिया है। और इस बार मैं एंटर प्रेस करता हूँ और इस बार मैं चेक करता हूँ कि क्या कुछ होगा इस बार। ठीक है, तो मैं इस बार यहाँ पे जो वैल्यू है उल्टी सीधे डालता हूँ और आप देखो नंबर शुड भी 10 डिजिट, यानी कि इस कोड से उन्होंने दिखा दिया है कि किस तरीके से आप मैसेज दिखा सकते हैं। अब इसे मैं अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई करता हूँ कि किस तरीके से आप और बेटर बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बूट स्ट्रैप में जाना है, बूट स्ट्रैप में जाना है, बूट स्ट्रैप के जो अलर्ट्स हैं ना उन्हें इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ किस अच्छी तरीके से मैसेज को कैसे दिखाया जा सकता है। देखो कितने सारे अलर्ट्स हैं, मैं एक अच्छा सा अलर्ट्स लेता हूँ जिसमें काट सकते हैं। देखो मैंने ये अलर्ट्स लिया, इसे कॉपी किया और मैं क्या करता हूँ, इसे इसके नीचे कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब ये देखो कि इन्होंने इफ मैसेज लगा रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं चाहिए मुझे, ये जो फॉर लूप है वो चाहिए और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके ऊपर ध्यान देना, सिंपल है। और जो एंड है, एंड 4 है, वो नीचे डाल देता हूँ। ठीक है, मैं वो नीचे डाल देता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, जो एक मैसेज टैग है, जो मैसेज डॉट टैग है वो चाहिए मुझे, वार्निंग की जगह ये रिप्लेस कर देना है, वार्निंग की जगह, और बाकी जो ऊपर का है वो कट कर देना है। ठीक है, और कट करने के बाद आपको क्या करना है, देखो सिंपल है, एक फॉर लूप उठानी है यहाँ पे और इसे एंड कर देना है और यहाँ पे जो मैसेज टैग है वो उठाना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक मैसेज लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पे आप कुछ भी कह सकते हैं, अलर्ट कह सकते हैं, मतलब कुछ भी एक लिख दिया मैंने अलर्ट, और यहाँ पे जो आगे आएगा ना मैसेज आएगा, जो मैसेज उधर से पास होगा, व्यूज से जो भी मैसेज पास होगा वो इस जगह पे दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, आप यहाँ को कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे मैसेज लिखना है। ठीक है, आपको ये इसमें सिंपल इस तरीके से आपको मैसेज लिख देना। अब आपको देखो कि आपका जो मैसेज का तरीका दिखने का इस तरीके से दिख रहा था, इस बार आपको चेंज होकर अच्छी तरीके से दिखेगा। कैसे दिखेगा गाइस, आप देखो मैंने इसका जो डिज़ाइन था वो चेंज कर दिया इस बार बूट स्ट्रैप की हेल्प लेके, और मैं यहाँ पे दबाता हूँ तो यहाँ पे देखो गाइस डिज़ाइन जो है ना चेंज हो चुका है। रीज़न बताता हूँ क्या है, देखो यहाँ पे कट है, जैसे इस पे कट करेंगे कट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं वापस करके दिखाता हूँ हुआ क्या है। जो मैसेज डॉट एरर है, इसमें एरर हमने पास किया है। ठीक है, तो जब हमने मैसेज डॉट एरर पास किया है तो उसकी वैल्यू को मुझे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक स्टाइल लिख लेता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे एक स्टाइल लिख लेता हूँ ताकि आपको दिखाऊँ। ठीक है, एक स्टाइल लिख लूँगा मैं, और स्टाइल से मैं दिखाना क्या चाहता हूँ कि हमारा जो कलर है ना, एक मिनट बिना स्टाइल के दिखाता हूँ पहले, जो हमारा कलर है ना वो सही से दिखाई नहीं दे रहा, बाकी मैसेज जो अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको सेट करके, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो मैंने सबमिट किया, अब देखो मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ ये मैसेज कितना बढ़िया है। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज करके दिखाऊँ क्योंकि यहाँ पे जो कलर की प्रॉब्लम हो रही है बस, तो मैं यहाँ पे कलर की प्रॉब्लम है, तो अलर्ट्स कहाँ हैं, यही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो कलर है ना वो चेंज करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो कलर चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, मुझे कलर चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड येलो कर देता हूँ, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये इस तरीके से मैसेज आ रहा है। हमें दिख क्यों नहीं रहा है ये, क्योंकि ये जो एरर है ना इस क्लास में कोई भी मतलब एरर जो है इसमें कोई भी अच्छे से कोई CSS वैल्यू नहीं लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, जो अलर्ट डॉट CSS है, मतलब ये है अलर्ट है, इसमें हम एक CSS लिख देंगे सिंपल यहाँ से, कैसे, इस तरीके से, और इसका बैकग्राउंड हम क्या कर देंगे, येलो कर देंगे। ठीक है, येलो कर देंगे। ठीक है, और एक चीज़ और है, अब यहाँ ध्यान देना, अब इस बार मैंने जैसे ये चेंज किया है ना, अब देखो क्या होता है। ठीक है, मैंने बस CSS लगाई है उसमें और कुछ नहीं लगाया है, और मैं यहाँ पे देखो गाइस क्या होता है, और मैंने जैसे एंटर किया तो देखो कलर जो है मेरा अच्छी तरीके से दिखाई देने लगा है। मतलब एक सिंपल मैंने CSS की ये लाइन लिखी है और इससे क्या हुआ, मेरा यहाँ पे कलर दिख गया, और ये मैंने अच्छी तरीके से एक मैसेज बना दिया जो जेंगो से पास हो रहा है। ठीक है, अब आपने देख लिया कि एक एरर को हम कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, एक तो एरर हो गया नंबर का। गाइस एक चीज़ का और ध्यान देना, पासवर्ड और जो कंफर्म पासवर्ड है वो भी तो गलत हो सकते हैं। मतलब अगर यूज़र का पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं होता है तो वो भी तो गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे ये लूप मतलब ये लगाई है, ऐसे ही हम यहाँ पे एक और लगाएंगे, कैसे, एलिफ जो पासवर्ड है नॉट इक्वल टू कन्फर्म पासवर्ड के बराबर होता है। मतलब अगर पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड के बराबर नहीं होता है फिर मैसेज शो कर दे, क्या शो कर दे, सेम शो कर दे, क्या, पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड डिड नॉट मैच। ठीक है, तो इस तरीके से
ठीक है, मैसेज दिखा दे और रिटर्न कहाँ कर दे, उसी पेज पर रिटर्न कर दे जिस पेज पे वो काम कर रहा है, यानी कि साइन अप पे। ठीक है, तो मैंने ये भी दिखा दिया। इस बार देखो 2 वैलिडेशन लग चुके हैं। पहली वैलिडेशन नंबर की लग चुकी है, दूसरी पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ इस बार पासवर्ड नंबर पूरे डालता हूँ 10 के 10, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि नंबर की जो एरर है वो ना आए। इस बार हम एडमिन डालता हूँ और मैं यहाँ पे बहुत सारा कुछ डाल देता हूँ। तो इस बार देखो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं है, तो यहाँ पे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डिड नॉट मैच। तो आप देख सकते हैं कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की एरर आ चुकी है, यानी कि हमने 2 यहाँ से एरर पास कर दी हैं अंदर से। अब ये सिंपल हो क्या रहा है, जब हम एरर पास करते हैं तो हमने क्या करा था, बेस में सिंपल एक अलर्ट्स का यूज़ किया था, जो एक फॉर लूप लेके वो अपने मैसेज को शो कर दे रही है और यहाँ टैग ला रही है। टैग का मतलब है एरर आ रहा है क्या सक्सेस आ रहा है। ठीक है, अभी एरर आ रहा है, सक्सेस नहीं भेजा है हमने, तो इसलिए सक्सेस भी देखेंगे कैसे आएगा। ठीक है, अब हमारी अगर कंडीशन देखो कि कंडीशन देखें कि जो नंबर है और पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड की है, ये तो हमने देख ली कि कंडीशन ये लग गई है। ठीक है, ये लग गई है कि इन पे अगर होगा तो एरर दिखा देगा, लेकिन अगर सारी कंडीशन सही होती है तब क्या होगा, तब तो अकाउंट क्रिएट हो जाना चाहिए। यस, क्रिएट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्रिएट हो जाना चाहिए। तो मैं एल्स पार्ट में क्या कहूँगा, एल्स पार्ट में सिंपल क्या कहूँगा। ठीक है, तो मुझे अकाउंट को क्रिएट करने के लिए एक लाइन इंपोर्ट करनी पड़ेगी यहाँ से, फ्रॉम django.contrib.auth.models import यूज़र, यानी कि यूज़र को इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसमें हम यूज़र को सेव कराने वाले हैं। यहाँ पे सिंपल क्या कहूँगा, एक यूज़र लूँगा और यूज़र का जो ऑब्जेक्ट है उसे क्रिएट करूँगा। ठीक है, क्रिएट करूँगा और यहाँ पे यूज़र नेम जो होगा उसका नंबर होगा और यहाँ पर जो उसका ईमेल होगा उसकी ईमेल ही होगा। ईमेल का मतलब ये जो ईमेल है ये डेटाबेस का ईमेल है, ये जो ईमेल है ये वाला ईमेल है जो यूज़र डाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो चुका है और उसका जो यूज़र का पासवर्ड होगा वो कौन सा पासवर्ड होगा, जो कंफर्म पासवर्ड होगा। ठीक है, यानी कि हम क्या चाह रहे हैं, 1 मिनट में इसे थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यूज़र का जो नंबर नेम होगा वो नंबर होगा, यानी कि इस नंबर को हम यूज़र नेम बता रहे हैं। ईमेल जो होगा इस यूज़र का ये वाला ईमेल होगा और जो यूज़र का पासवर्ड होगा, यूज़र का जो कंफर्म पासवर्ड होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। जो यूज़र का फर्स्ट नेम होगा वो एफ नेम होगा। ठीक है, और जो यूज़र का लास्ट नेम होगा वो एल नेम होगा। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ हो जाए यूज़र को सेव करा दो और क्या करो, एक मैसेज शो करो। फिर क्या मैसेज शो करो, सक्सेस का। और क्या मैसेज शो करो, रिक्वेस्ट योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। ठीक है, और ये क्रिएट करने के मतलब मैसेज दिखाएगा कहाँ। अब सीधी सी बात है, जब अकाउंट यूज़र का क्रिएट हो जाएगा तो हम उसे कहाँ भेज देंगे, लॉगिन पे भेज देंगे, रिटर्न डॉट रीडायरेक्ट। अब यहाँ पे सिंपल है, सिंपल क्या है, अगर कुछ एरर होगी जैसे कि नंबर 10 नंबर का नहीं होगा तो वो ये एरर देगा। अगर पासवर्ड और जो कंफर्म पासवर्ड है वो अगर मैच नहीं होता है तो ये एरर देगा। अगर ये दोनों सब कुछ सही होते हैं तो क्या करेगा, यूज़र का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जिसका यूज़र नेम नंबर होगा, ईमेल होगा, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड होगा और यूज़र का जो फर्स्ट नेम होगा एफ नेम होगा, यानी कि ये वाला जो यूज़र डालेगा, और एल नेम होके यूज़र को सेव करा के एक मैसेज शो करा देना, योर अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड। और मैंने ये मैसेज दे दिया है, रिटर्न रिडायरेक्ट कर दिया है लॉगिन पे। अब ये जो मैसेज दिखाया है मैंने, अगर देखो तो मैंने बेस में डाला है। अब ये जो मैंने अलर्ट जो मैसेज है दिखाने वाला बेस में डाला है। बेस का मतलब क्या है, चाहे वो लॉगिन पे हो, साइन अप पे हो, किसी पेज पे भी हो, मतलब इस ओथ के अंदर किसी भी पेज पे हो तो ये मैसेज दिखेगा सब जगह। ठीक है, तो मैंने ये इसलिए मैंने बेस के अंदर डाला था। अगर मैं ये मैसेज केवल लॉगिन के अंदर डालता तो लॉगिन के अंदर दिखता, लेकिन मैंने इसीलिए ये वाला कोड HTML का यहाँ डाला है ताकि ये मैसेज हर पेज पे दिखे लॉगिन साइन अप के। ठीक है, तो यहाँ पर ये होने के बाद सक्सेस मैसेज जाएगा जो कि लॉगिन होगा। ठीक है, अब हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। इस बार सब कुछ सही होना चाहिए। ठीक है, इस बार सब कुछ सही होना चाहिए और हमें अच्छा सा मैसेज देखना चाहिए। हमने देख लिया कि एरर के जो अलर्ट्स हैं वो कैसे दिखा सकते हैं, और इस बार हम 2 चीज़ देखेंगे कि यूज़र का अकाउंट क्रिएट होगा। अब मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, एडमिन पैनल और ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, एडमिन पैनल और ओपन करके दिखा देता हूँ आपको एडमिन। ठीक है, और एडमिन का पासवर्ड एडमिन था। इसमें कितने यूज़र है मैं ये दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसका पासवर्ड एडमिन 12 1 मिनट, इसका पासवर्ड गाइज मुझे देखना पड़ेगा कि इसका पासवर्ड क्या था। ठीक है, तो मैं इसका पासवर्ड मिनी ब्लॉग और यहाँ पर एडमिन
ठीक है। तो मेरा जो पासवर्ड है वो मिल चुका है, ठीक है। जैसे मैं यूज़र में गया और यूज़र में देखो अभी कितने यूज़र हैं, केवल मिनी ब्लॉग यानी कि एक यूज़र है और वही है, उसके अलावा कोई यहाँ यूज़र नहीं है, ठीक है। अब देखो कि होता क्या है। तो मैं सबसे पहले दानिश अली, नंबर मैं सब डालता हूँ पूरे, क्योंकि पूरे डालने ज़रूरी है, नहीं तो हमें एरर मिल जाएगा। ईमेल भी मैं सही डालता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं पासवर्ड भी सही डालता हूँ, एडमिन, ठीक है। मेरा यूज़र नेम ये है और मेरा पासवर्ड ये है। अब ये सब कुछ सही है। जैसे ही मैं रजिस्टर्ड पे क्लिक करूँगा तो गाइस देखो कि मेरा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और किसने रिडायरेक्ट किधर कर दिया, ये लॉगिन की तरफ कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दो कि इस बार जो कलर है ना वो चेंज होके ग्रीन हो चुका है। ग्रीन कैसे हुआ? बिकॉज बूटस्ट्रैप में सक्सेस की जो क्लास है वो ग्रीन है। अगर यकीन नहीं आ रहा है, सक्सेस की जो क्लास है ये ग्रीन है। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ दिखाता हूँ। देखो तीसरे नंबर का देखो, 1 2 3, तीसरे नंबर का देखना। अभी ये कोड में जाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि तीसरे की जो सक्सेस की क्लास है वो ग्रीन होती है। तो इसने क्या करा, इसने ग्रीन सक्सेस क्लास लगाई हमने, मतलब सक्सेस मैसेज पास किया तो इसने ग्रीन कलर ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया। एरर में हमने येलो पास किया। अगर आप कोई और सा कलर पास करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे चेंज कर देना, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या होगा, अब हमने जो साइनअप का अकाउंट था वो तो क्रिएट कर लिया। अब जो हमने अकाउंट क्रिएट किया है, क्या ये हमारे डेटाबेस में आया है? तो हम देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास पहले मिनी ब्लॉग था और मैं रेफरेंस कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस यूज़र से, इस मेल से, और ये मतलब एक यूज़र क्रिएट हुआ है, उसका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड में सेव हो गया है, ठीक है। सारी चीज़ें यानी कि यूज़र का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जब यूज़र का अकाउंट क्रिएट हो गया है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सीधा लॉगिन कराना है। लॉगिन कराने के लिए हमें क्या चाहिए, यूज़र का जो नेम की जगह हम नंबर चेंज कर देते हैं और पासवर्ड ही रहेगा, और जो बटन है उसे चेंज कर देते हैं, क्योंकि बटन हमें चाहिए इनपुट टाइप में, ठीक है। तो हम सबसे पहले साइनअप का जो काम है और बेस का जो काम है ख़त्म है, हम सीधा भागते हैं लॉगिन की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, जो यूज़र नेम है उसे मैं नंबर कर देता हूँ और मैं टेक्स्ट की जगह नंबर कर देता हूँ, क्योंकि हम यूज़र से नंबर ही प्लेस कराएंगे, मतलब एंटर कराएंगे। और जो नेम है वो भी नंबर कर देता हूँ, ठीक है, नंबर कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। और उसके अलावा मुझे क्या करना है, पासवर्ड ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे जो नेम है वो पास कर देना है। नेम से ही हमारी वैल्यू पास होती है जेंगो की तरफ, ठीक है। और जो बटन है ये ना, बटन ये इनपुट में कन्वर्ट कर देना है और ये काट देना है, और यहाँ पे ऐसे करके ये करके यहाँ पे हमें वैल्यू लगा देनी, यानी बटन पे हमें जो नाम दिखाना वो यहाँ दिखा देंगे, जैसे कह देंगे साइन इन, ठीक है, साइन इन, ठीक है। तो हम ये यहाँ लगा देंगे। अब अगर हम अपनी डिज़ाइन की तरफ जाएं तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो डिज़ाइन है एग्जैक्ट वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस हमने नंबर ये चीज़ें वगैरह चेंज की है, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड ही है, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कहीं भी नहीं जाएगा। अब हमें क्या करना है, जब भी यूज़र इस पर क्लिक करे, किस पर रिक्वेस्ट जाए, इस वाले लॉगिन पर रिक्वेस्ट जाने के लिए मुझे क्या करना है, जो इसका एक्शन है ना, जो फॉर्म का एक्शन है वो मुझे बताना है, लॉगिन, ठीक है। और मेथड किस मेथड में जाएगी, पोस्ट मेथड में जाएगा डेटा, और मुझे CSRF टोकन भी पास करना पड़ेगा। ये क्या है, कैसे काम करता है, अगर नहीं पता है तो मेरी पिछली वीडियो जाके देखो, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये मैंने CSRF टोकन भी लगा दिया। और मुझे क्या करना है, इस बार जो साइनअप का जो कोड है उसे मैं हाइड कर देता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने साइनअप में जो कोड है वो लिख दिया है, ठीक है। अभी ये तो मैंने लिख दिया है, अब मुझे लॉगिन में काम करना है। अब यूज़र जब भी इस बटन पे क्लिक करेगा तो मेरी रिक्वेस्ट आएगी पोस्ट में यहाँ। तो मैं सीधा कहूँगा इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू मेरी पोस्ट है, तो मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो नंबर चाहिए। नंबर निकालने के लिए मैं सीधा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और यहाँ नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है। और मुझे एक क्या चीज़ चाहिए, एक मुझे नंबर चाहिए, एक चाहिए पासवर्ड, ठीक है। और रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट मुझे क्या चाहिए, पासवर्ड, ठीक है। ये दो मैंने निकाल लिए। अब उधर यूज़र ने मुझे नंबर और पासवर्ड सेंड किए तो मैंने ये निकाल लिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जो ये नंबर सेंड किए हैं, मुझे ये पता लगाना है कि यूज़र की जो आईडी मतलब जो नंबर है और जो पासवर्ड डाला है वो सही है या नहीं। अगर सही होते हैं तो मुझे लॉगिन करा देना है, अगर सही नहीं होते हैं तो मैं मैसेज दिखाऊंगा समथिंग वेंट रॉन्ग। क्यों मैसेज दिखाऊंगा समथिंग वेंट रॉन्ग, क्योंकि हम ये नहीं दिखा सकते कि नंबर गलत है पासवर्ड गलत है, क्योंकि अगर हम यूज़र को बता देंगे आपका नंबर सही है और पासवर्ड गलत है तो कोई भी हैक कर सकता है। इसलिए हम दिखाते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, ताकि कोई भी हैकर आए उसे पता ना लगे कि
वो गलत क्या डाला है उसे, ठीक है। अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो मैं बताऊंगा। अब मुझे क्या करना है, मैंने नंबर तो ले लिया यूज़र का, पासवर्ड भी ले लिया है, तो मुझे लॉगिन कराने के लिए कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन कोड लिखने से पहले मुझे सबसे पहले ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम django.contrib.auth इंपोर्ट क्या क्या लॉगिन करना है, एक तो ऑथेंटिकेटेड, और मुझे क्या करना है लॉगिन एस ऑथ अंडरस्कोप लॉगिन, और मुझे एक लॉग आउट, क्योंकि जब लॉगिन कर लेगा, ठीक है, तो उसे लॉग आउट भी तो कराना है जब वो क्लिक करेगा। अच्छा, लॉग आउट की फंक्शनलिटी अभी बताऊंगा, पहले लॉगिन पे काम कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने ये काम कर लिया, ठीक है। अभी हम लॉगिन पे हैं, लॉगिन एज लॉग आउट, यानी कि जो लॉगिन का नाम है मैंने ऑथ लॉग दे दिया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैंने दो चीज़ इंपोर्ट किया है, एक ऑथेंटिकेट और एक ऑथ लॉगिन, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। तो मैं सीधा सबसे पहले यूज़र जो होगा उसे ऑथेंटिकेट कराऊंगा, ठीक है। ऑथेंटिकेट क्या कराऊंगा, जो उसका यूज़र का नेम होगा वो नंबर से मैच होना चाहिए, ठीक है। और जो पासवर्ड होगा वो पासवर्ड से मैच होना चाहिए, और कौन से का जो रिक्वेस्ट आएगी करंट की, ठीक है, जो करंट यूज़र की रिक्वेस्ट आएगी वो इस तरीके से मैच होना चाहिए। यानी कि ऑथेंटिकेट में रिक्वेस्ट जाएगा, यूज़र नेम नंबर जाएगा जो यूज़र ने डाला होगा, और पासवर्ड जाएगा, और वो ऑथेंटिकेट करेगा। अगर हम यूज़र को देखें कि ये ऑथेंटिकेट करेगा तो इसमें होगा क्या, अगर सारी वैल्यू नंबर और पासवर्ड मैं एक बार दिखा देता हूँ। जो नंबर है मतलब जो यूज़र का नेम है और पासवर्ड है, यानी कि नंबर और पासवर्ड अगर सब कुछ सही है तो इसमें वैल्यू में रिटर्न जो होगा वो क्या होगा, वो रिटर्न होगा कुछ और, यानी कि नन नहीं होगा, यानी कि नन रिटर्न नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर इसमें ऑथेंटिकेट में अगर नंबर और पासवर्ड, यानी कि उस यूज़र का पहले अकाउंट है, अगर अकाउंट है और दोनों चीज़ सही डालता है तो ऑथेंटिकेट नन रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। नन कब रिटर्न करेगा, जब ये दोनों चीज़ें मैच नहीं होती हैं, यानी कि पासवर्ड और नंबर गलत होता है तब ये नन रिटर्न करेगा, ध्यान रखना। अब मुझे सिंपल सा लॉजिक ये लगाना है। अच्छा, मैं दिखा देता हूँ प्रिंट करके, ठीक है। एक बार मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ इस यूज़र में आ क्या रहा है, ठीक है। मैं प्रिंट करके इस यूज़र को ही दिखा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस नंबर में उल्टा सीधा कुछ भी डाल देता हूँ और एडमिन डाल देता हूँ। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देखो कि इसमें आया क्या, इसमें आया नन। यहाँ देखो नन, यहाँ पे नन पास हुआ, यानी कि जब पासवर्ड और नंबर और पासवर्ड दोनों में से कुछ भी गलत होगा तो वो रिटर्न करेगा नन, नहीं तो वैल्यू कुछ और रिटर्न होगी। अब क्या होगी बताऊंगा, वो यूज़र रिटर्न होगा अगर ये वैल्यू सब कुछ सही होती है तो यूज़र रिटर्न होगा, अगर वैल्यू सब कुछ मतलब दोनों में से कोई भी गलत होती है, दोनों ही गलत होती है तो नन रिटर्न होगा, ये ध्यान रखना। अब मुझे एक इफ़ लगानी है, इफ़ यूज़र इज़ नॉट नन, अगर यूज़र नन नहीं है तो सिंपल क्या करो, जो यूज़र को है ऑथ लॉगिन से इस यूज़र को लॉगिन कर दो, यानी कि रिक्वेस्ट जो आई है यूज़र की उस यूज़र को लॉगिन कर दो। और लॉगिन करने के बाद एक मैसेज दिखाओ, यहाँ मैसेज दिखाओ सक्सेस का। क्या मैसेज दिखाओ, यो मतलब सक्सेसफुली लॉगिन, ठीक है। और जब ये मैसेज दिखेगा सक्सेसफुली लॉगिन तो वो रिटर्न हो जाए कहाँ, रीडायरेक्ट, यानी कि रीडायरेक्ट हो जाए कहाँ, वो /होम, यानी कि वापस होम की तरफ चला जाए। होम की तरफ का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ये सीधा होम, यानी कि मैं इधर दिखाता हूँ, ये इस तरफ आ जाए, ठीक है, ये इस तरफ आ जाए, ठीक है। एक मिनट, मैंने इसे ओपन किया है वेबसाइट को, तो ये क्या हो इस तरफ आ जाए, मतलब होम की साइड आ जाए। अभी मेरा जो सर्वर है वो थोड़ा स्लो चल रहा है, मैं इसे स्टॉप करके दोबारा चला लेता हूँ, ठीक है। मेरा इस तरफ यूज़र आ जाए, यानी कि जब भी लॉगिन करेगा यूज़र, अगर लॉगिन होता है तो इस तरफ चला जाए और यहाँ पे एक मैसेज दिखा दे सक्सेसफुली लॉगिन, और अगर सब कुछ गलत होता है तो यहाँ पे एक मैसेज दिखा दे समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ऑथ लॉगिन, यानी कि यूज़र इज़ नॉट नन, अगर नन नहीं होता है यानी कि यूज़र में कुछ और वैल्यू होती है तो उसे लॉगिन कर दो उस यूज़र को, जो इस यूज़र आया होगा, और एक मैसेज भेजो सक्सेसफुली लॉगिन और रिटायर कर दो होम पे रेंडर। एल्स अगर यूज़र का नन आता है, मतलब मान के चलो इस यूज़र ने सब कुछ गलत डाला है, जो भी है गलत डाला है, तो एक मैसेज के साथ भेजो, क्या भेजो, एक एरर भेजो, ठीक है। एरर क्या भेजो कि समथिंग वेंट
वेंट रॉन्ग, ठीक है। एक मैसेज भेजो और रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न रिडायरेक्ट कर दो, कहाँ पे, उसी पेज पे, लॉगिन पे ही रहने दो, एक मैसेज दिखा देना कि तुम्हारा कुछ गलत है। अब सिंपल सा लॉजिक है, लॉजिक क्या कहता है कि अगर यूज़र का वैल्यू गलत होती है तो ये एल्स वाला पार्ट चलेगा, अगर यूज़र की वैल्यू सब कुछ सही होती है तो ये वाला पार्ट यानी कि लॉगिन कर देगा। अब वापस आता हूँ, इस लॉजिक पे ध्यान देना, ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ, एडमिन नहीं, मैं जाता हूँ लॉगिन की तरफ, ठीक है। यहाँ ठीक है, मैं इसे रेफरेंस कर लेता हूँ, मैं उल्टी सीधी वैल्यू डालता हूँ यहाँ। अब देखो कि यहाँ पे एक मैसेज आया समथिंग वेंट रॉन्ग। ये आया कैसे गाइस, यहाँ पे यूज़र की जो वैल्यू है वो नन मिली है, नन मिली है तो इसने ये वाला पार्ट चलाया, अगर नन नहीं मिलती तो ये वाला पार्ट चलता, ठीक है। अब गाइस मैं क्या करता हूँ, अभी यूज़र ने जो वैल्यू डाली थी वो गलत डाली थी, लेकिन इस बार मैं सही डालता हूँ, ठीक है। जो हमने अकाउंट क्रिएट किया था, ठीक है, तो मैं सही डालता हूँ। मेरा पासवर्ड था एडमिन। मैंने क्या कहा है, जब भी मेरा यूज़र दोनों चीज़ सही डालेगा, डेटाबेस में मैच हो जाता है सब कुछ सही, ये जो लाइन है ना, ये डेटाबेस में अपना आप चेक कर लेगी कि मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। आप कुछ भी टेंशन नहीं लेना, ये लाइन चेक कर लेगी। अगर सब कुछ मैच हो जाता है तो ये लॉगिन कर देगा और भेज कहाँ देगा, होम में, यानी कि इधर की तरफ भेज देगा, ठीक है। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी भी समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा रहा है, रीज़न क्या है पता नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार और चेक कर लेता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड एडमिन डाल लेता हूँ और यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा रहा है। रीज़न क्या है अभी नहीं पता लग रहा है मुझे। रिक्वेस्ट डॉट, ये यूज़र को मैंने इज़ नॉट नन किया, ऑथ लॉगिन किया और यहाँ पे ये वाला चलना चाहिए था लेकिन नहीं गया, ठीक है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसमें आ क्या रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ प्रिंट यूज़र में चेक कर लेता हूँ कि इसकी वैल्यू आ क्या रही है, ठीक है। तो मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, हो सकता है मैं आईडी पासवर्ड जो गलत डाल रहा हूँ तो मैं गलत ही डाल रहा हूँ शायद। यहाँ पे क्या आ रहा है, नन ही आ रहा है। तो मैं क्या चेक कर लेता हूँ, अपने डेटाबेस में चेक कर लेता हूँ कि मैंने अकाउंट क्या क्रिएट किया है, मतलब मेरा जो पासवर्ड है ध्यान नहीं है। अच्छा, मैंने जो यूज़र नेम है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ये किया है, लेकिन इसका जो पासवर्ड है मैं भूल गया हूँ। तो मैं पासवर्ड भी यहीं से चेंज कर सकता हूँ एडमिन की तरफ से। मैं एक बार चेंज करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता ना हो कि एडमिन भी किसी यूज़र का पासवर्ड चेंज कर सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार तो आप जैसे मैंने इस यूज़र का, देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं इस यूज़र पे क्लिक किया और ये ओपन किया तो यहाँ पे देखो कि यहाँ दिस फॉर्म में है ना, यहाँ से हम पासवर्ड, एडमिन का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, मतलब इस यूज़र का। तो मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ और चेंज पासवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। मैंने चेंज पासवर्ड कर दिया। इस बार मुझे पता है कि मैंने यूज़र का क्या पासवर्ड डाला है, मतलब चेंज अपना आप कर सकता है, एडमिन भी कर सकता है। एडमिन @12 डाला है मैंने पासवर्ड और मैंने ये डाला तो इस बार लॉगिन हो गया। और यहाँ देखो एक्शन क्या दिखाई दिया, सक्सेसफुली लॉगिन, यानी कि यूज़र लॉगिन हो गया है, रियलिटी में सच में लॉगिन हो गया है, ठीक है। तो मैंने जब अकाउंट क्रिएट किया था तभी मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो सही पासवर्ड डालो, हर बार रिक्वेस्ट एडमिन को नहीं भेजनी पड़ती है कि पासवर्ड चेंज कर दो, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया था एडमिन से यूज़र का, तो मुझे पता लग गया कि क्या पासवर्ड था, तो मैंने लॉगिन कर लिया। अब ध्यान दो, यूज़र लॉगिन तो हो गया है, लॉगिन होने के बाद लॉगिन बटन भी दिख रहा है और लॉगिन पे भी जा सकता है, साइन अप पे भी जा सकता है। कुछ लॉजिक बन रहा है, मतलब यूज़र लॉगिन है और लॉगिन होने के बावजूद भी वो लॉगिन पेज पे दोबारा जा सकता है और साइन अप पे भी जा सकता है। ये कुछ लॉजिक नहीं बनता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर एक बार इंस्टाग्राम में ओपन हो जाते हो, लॉगिन कर जाते हो, कि दोबारा वो लॉगिन आईडी मांगता है मतलब तुमसे, तब तक आप लॉग आउट नहीं करोगे तब तक नहीं मांगता है वो। तो इस तरीके से हमें फंक्शनैलिटी चाहिए, मतलब यूज़र, अगर हम देखें करंट में यूज़र लॉगिन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूज़र लॉगिन नहीं दिख रहा है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो इसे चेंज करना है। ये जो लॉगिन है ना, इसे चेंज करना है। सिंपल क्या कहना है कि अगर कोई यूज़र लॉगिन है तो यहाँ उसका नाम आए, अगर यूज़र लॉगिन नहीं है, लॉग आउट है, तो यहाँ पे लॉगिन बटन दिखे। दो लॉजिक बता रहा हूँ, अगर यूज़र लॉगिन है तो उसका नाम दिखे और लॉग आउट बटन दिखे। यहाँ एक बार मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं वापस आता हूँ और मैं बेस में जाता हूँ और बेस में जाके जहाँ पे मैंने लॉगिन लिखा है, यहाँ पे लिखा है मैंने, इस लॉगिन पे, इस पे मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ एल्स वाली, ठीक है। मैं कंडीशन क्या लगाता हूँ गाइस, एक मिनट में दिखा देता हूँ कंडीशन क्या लगाता हूँ। सिंपल कंडीशन लगेगी, इफ जो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र इज़ ऑथेंटिकेटेड है, अगर रिक्वेस्ट डॉट यूज़र मतलब अगर जो वेबसाइट को ओपन कर रहा है, यानी कि रिक्वेस्ट भेज रहा है यूआरएल में, रिक्वेस्ट किसे बोलते हैं, जब यूज़र उसे ओपन कर रहा है वेबसाइट को, तो ये रिक्वेस्ट ही है। और उसका यूज़र अगर वो ऑथेंटिकेटेड है तो सीधा सिंपल क्या दिखाओ, सीधा सिंपल क्या दिखाओ, एक मिनट, सीधा सिंपल क्या दिखाओ,
यूज़र को एक लॉग आउट नाम के URL पे भेजेगा और यहाँ पे दिखाओ उसका नाम, यूज़र का नाम दिखाओ। तो मुझे यूज़र का नाम दिखाने के लिए क्या दिखाना है मुझे कि request.user.get full name, यानी कि गेट फुल नेम उसका पूरा नाम दिखाओ। और क्या दिखाओ, नाम के बाद एक आइफन लगा के मैं लॉग आउट डॉट दिखा देता हूँ ताकि वो अपने नाम पे क्लिक करके लॉग आउट कर सके। एल्स देखो यूज़र इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र इज़ ऑथेंटिकेटेड, अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो लॉग आउट पे जाएगा, एक लिंक बना रहे हैं और अपने नाम, उसका नाम भी दिखाई देगा, लॉग आउट दिखाई देगा और वो देख सकता है कि मेरे नाम पे जब क्लिक करेगा तो लॉग आउट कर सकता है, लेकिन उसका नाम देखेगा। अगर उसका नाम देखा तो इसका मतलब क्या, वो लॉगिन है, अगर नहीं दिखता है तो वो लॉगिन पे जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, अभी देखो इस तरीके से दिख रहा है। अभी जो मैंने इतना सा लॉजिक लिखा है ना, ये इतना सा, ठीक है, इतना सा जो लॉजिक लिखा है ना, इससे आपको सीधा सा एक पेज रिफ्रेश करने से पता लग जाएगा, सीधा से पता लग गया कि दानिश अली लॉगिन है। अब वो दानिश अली यहाँ पे क्लिक करेगा तो लॉग आउट कर सकता है, लेकिन लॉग आउट की फंक्शनैलिटी नहीं है, ठीक है, लॉग आउट की फंक्शनैलिटी नहीं है। तो सीधा सा क्या पता लग गया, जब लॉगिन होगा यूज़र तो यहाँ पे लॉग आउट आएगा। एक चीज़ और ध्यान देना गाइस, मैं सबसे पहले जब दानिश अली अपने इस पे क्लिक करे तो लॉग आउट हो जाना चाहिए, वो फंक्शनैलिटी बना देता हूँ। तो स्लैश लॉग आउट पे जाएगा, वो एक URL बनाऊँगा मैं, सबसे पहले URL बनाऊँगा और यहाँ पे लॉग आउट बना लूँगा, ठीक है, एक URL और एक यहाँ पे सबसे नीचे, एक मिनट, सबसे नीचे मतलब इसके नीचे एक नया फंक्शन बनाऊंगा जिसका होगा लॉग आउट, ठीक है, और एक रिक्वेस्ट आएगी और रिक्वेस्ट सिंपल होगी। सिंपल क्या होगी कि जो auth डॉट लॉग आउट फंक्शन को कॉल करेगा और रिक्वेस्ट पास हो जाएगी और पास होने के बाद वो रिटर्न कर देगा, किसको, रिडायरेक्ट कर देगा कहाँ, होम पे, मतलब रिडायरेक्ट कर देगा कहाँ, वो स्लैश होम पे। लेकिन जो ऑथ लॉग आउट है कहाँ से कॉल होगा, ये कॉल होगा यहाँ से। जब मैंने ऑथ लॉगिन किया था ना, ऐसे ही मैं यहाँ से लॉग आउट एज ऑथ लॉग आउट, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया है। अब ये ऑथ लॉग आउट कॉल हो जाएगा और ये यूज़र जो भी यूज़र होगा उसे लॉग आउट कर देगा, ठीक है, सिंपल है। लॉग आउट पे रिक्वेस्ट आएगी, जो रिक्वेस्ट आएगी उस यूज़र को लॉग आउट कर देगा और वहाँ पे होम पे वापस भेज देगा, ठीक है। अगर आप मैसेज दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मैसेज भी दिखा सकते हैं, मैसेज डॉट सक्सेस दिखा देंगे, सक्सेस और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट पास हो जाएगी और यहाँ पे क्या होगा, लॉग आउट सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र लॉग आउट जो होगा वो सक्सेसफुली, उससे एक मैसेज दिख जाएगा। सिंपल है, ठीक है, मैंने फंक्शन बना दिया है। जब भी यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे लॉग आउट सक्सेसफुली और वो चेंज हो चुका है लॉगिन में। यही मैं कहना चाह रहा था कि जब यूज़र लॉगिन होगा तो उसका नाम दिखाएगा और लॉग आउट उस दिखाएगा URL, मतलब एक लॉग आउट का लिंक था जिसके साथ नाम था, ठीक है, उस पर क्लिक करेगा तो लॉग आउट हो जाएगा। अदरवाइज़ वो लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन की तरफ जाके अपना अकाउंट जो है लॉगिन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन कर सकता है अपना अकाउंट, इस तरीके से आ गया। अब जितने भी यूज़र अपना नाम रखेंगे, लाइक जो भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी रखेंगे, ऑटोमेटिकली प्रेडिक्ट कर लेगा कि किसका क्या नाम है, जो भी डेटाबेस में सेव होगा वो अपना आप ही ले लेगा। तो मैंने अभी क्या करा है, एक तो मैंने लॉग आउट बना लिया है, लॉगिन बना लिया है, अभी मैंने 3 URL बनाए, ठीक है, 3 URL बनाए, एक लॉगिन, साइन अप और लॉग आउट। आप देख सकते हैं लॉगिन, साइन अप और लॉग आउट। अगर मैं एक चीज़ बताऊँ गाइस, जो यूज़र है वो लॉगिन है, आप देख सकते हैं उसका नाम आ रहा है, ठीक है, यूज़र क्या है, लॉगिन है। लेकिन अगर वो यहाँ पे URL में स्लैश लॉगिन डाल देता है तो फिर भी लॉगिन वाले पेज पे चला जाएगा और साइन अप वाले पे भी जा सकता है, यानी कि लॉगिन यूज़र इन पे भी जा सकता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर यूज़र लॉगिन हो तो फिर दोबारा लॉगिन पेज पे क्यों जाएगा और साइन अप पेज पे क्यों जाएगा, यानी कि उन्हें रोकना है। रोकने के लिए मुझे क्या करना है, सीधा सिंपल आना है, सबसे पहले ऊपर ही एक लाइन लिखना है, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र इज़ ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। अगर यूज़र जो करंट रिक्वेस्ट है अगर ऑथेंटिकेटेड है उसे रिटर्न कर दो कहाँ, वापस होम में। मतलब अगर यूज़र लॉगिन है तो वापस होम में लॉगिन कर दो, ठीक है। यही लाइन कॉपी करके मैं डाल देता हूँ साइन अप में, ठीक है, यही लाइन कॉपी करके मैं साइन अप में डाल देता हूँ, ठीक है। अब सिंपल है, ये मैंने जो 2 लाइन ऐड किया है ना, इससे होगा क्या कि जो यूज़र है
लॉगिन हुआ हुआ यूज़र दोबारा लॉगिन पेज पे नहीं जा सकता है और ना ही साइन अप पेज पे जा सकता है, क्योंकि मैंने बता दिया कि इट इज़ ऑथेंटिकेटेड। अगर वो ऑथेंटिकेटेड है तो वो क्यों जाएगा वहाँ, ठीक है। तो अब देखो क्या है, यूज़र यहाँ पे क्या है, लॉगिन है। अब मैं देखता हूँ गाइस, यहाँ पे स्लैश लॉगिन डाल के क्या वो लॉगिन पेज पे जाता है, नहीं जाएगा, वो वापस होम पे ही आ जाएगा। देखो मैंने साइन अप भी डाल के देखता हूँ तो साइन अप पे भी नहीं जा रहा है, मतलब जा नहीं पा रहा है वो, ठीक है। अभी मैं लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है, लॉग आउट कर दिया, लॉगिन पे क्लिक करूँगा लॉगिन पे चला जाएगा और साइन अप पे क्लिक करूँगा साइन अप पे चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आप देखो कि अगर मैं यूज़र लॉगिन है तो मैं टाइप करूँगा तो वो लॉगिन पे चला जाएगा, लेकिन अगर यूज़र लॉगिन नहीं, मतलब लॉगिन होता है तो तब नहीं जा सकता वो इन वापस पेज, क्योंकि यूज़र अब लॉगिन है तो अब वो वापस लॉगिन पेज में नहीं जा सकता है। तो हमने क्या कर दिया है, उसे जाने से मना कर दिया, यानी कि रोक दिया, केवल 2 लाइनों से हमने रोक दिया है, ठीक है। तो इन दोनों से हमने रोक दिया कि यूज़र अगर लॉगिन है तो नहीं जा सकता है, ठीक है। तो यूज़र अगर लॉगिन है तो नहीं जा सकता है। अब हमें क्या करना है गाइस, अब हमने ये तो कर लिया है, ठीक है, ये तो कर लिया है। हमारा जो ऑथेंटिकेशन लगाने का सिस्टम था मेन था, लॉगिन लगा लिया, साइन अप लगा लिया और जो सारी फंक्शनलिटी फेल्स लॉजिक की या फिर हमारे एरर दिखाने की, वैलिडेशन लगाने की, वो हमने सब कर लिया है। लेकिन हमारा जो इस ब्लॉग में लगाने का ऑथेंटिकेशन का मतलब था कि जब भी यूज़र जाए, यूज़र वो ही कमेंट कर पाए जो लॉगिन है, जो लॉगिन है, यानी कि यूज़र वही कमेंट कर पाए जो लॉगिन है। अगर अभी यूज़र लॉगिन है तो कमेंट कर सकता है, लेकिन क्या लॉग आउट पे भी कमेंट कर सकता है? अभी दिखाता गाइस, लॉग आउट कर दिया मैंने, क्या लॉग आउट पे भी, हाँ लॉग आउट पे। तो हमें क्या दिखाना है, जब यूज़र लॉगिन होगा तो तभी कमेंट करे, नहीं तो यहाँ पे एक मैसेज दिखाए कि लॉगिन फॉर कमेंट्स, लॉगिन फॉर कमेंट्स। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सिंपल सिंगल पेज में जाना है, सिंगल पेज देखो कहाँ है, ठीक है, सिंगल में जाना है और जहाँ कमेंट्स का सिस्टम है ना वहाँ जाना है, ठीक है, लीव इट कमेंट्स। तो इस जगह है, ये जो सारा कोड है ना ये कमेंट्स का है। तो मैं यहाँ पे एक इफ़ एल्स लगाऊंगा, सिंपल इफ़ एल्स क्या कहेगी, इफ़ एल्स लगाता मैं सिंपल, और यहाँ पे क्या कहता, ठीक है, इफ़ एल्स लगाता इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इफ़ मतलब जो करंट रिक्वेस्ट डॉट यूज़र इज़ ऑथेंटिकेटेड, यानी कि वो यूज़र ऑथेंटिकेटेड है, तो तब जो कमेंट्स वाला सिस्टम है ना सारा वो दिखाए, ठीक है, सारा कमेंट्स वाला सिस्टम वो दिखाए, ठीक है। मैंने कॉपी कर दिया सारा। और एल्स अगर नहीं है तो यहाँ पे एक बटन दिखाए, क्या बटन दिखाए, एंकर टैग एक REF, और यहाँ पे क्या दिखाए, स्लैश लॉगिन पे चला जाए वो, और यहाँ पे क्या दिखाए, लॉगिन फॉर कमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस एंकर टैग को बंद कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्लास लगा देता हूँ मैं अच्छी सी, बूटस्ट्रैप की, बटन और यहाँ पे बटन मैं बूटस्ट्रैप की कोई क्लास देख लेता हूँ अच्छी सी बटन की। तो मैं असल में ये जो पोस्ट है ना इसे ही देख लेता हूँ, ठीक है, ये जो पोस्ट है ना, हाँ बटन प्राइमरी, ये वाली लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैं प्राइमरी, अभी देखो क्या है गाइस, अभी यूज़र क्या है, लॉगिन नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हो लॉगिन नहीं है। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉगिन फॉर कमेंट्स, यानी कि पहले इस पर क्लिक करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं वापस जाऊँ होम में, दिखाऊँ कि किसी भी पोस्ट पे जाके आप देखना, सिंपल मैंने जो लॉजिक लगाया ना वो हर पोस्ट पे इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। लॉगिन फॉर कमेंट्स यानी कि पहले लॉगिन, मतलब कमेंट्स करने के लिए आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने केवल इफ एल्स का यूज़ किया है, जिसमें मैंने क्या कहा, अगर यूज़र लॉगिन है तो सारा कमेंट्स का सिस्टम दिखाओ करने का, अगर नहीं है तो बटन दिखा दो कमेंट्स फॉर लॉगिन। और अब क्या होगा, अभी आप देखो कि कमेंट्स फॉर लॉगिन, तो मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ, पहले एक बार मैं ID पासवर्ड डाल देता हूँ अपने जो है। अब इस बार फिर दोबारा जाता हूँ पोस्टों के अंदर, क्या इस बार भी कमेंट्स फॉर लॉगिन दिखाया, क्योंकि यूज़र तो लॉगिन है, जब यूज़र लॉगिन है तो कमेंट्स कर सकता है, ईजिली कर सकता है। तो देख सकते हैं फॉर्म का फॉर्म वैसे का वैसे ही दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे कमेंट्स भी करके दिखा देता हूँ, DK और यहाँ पे वेबसाइट जो भी है .com, दिस इज़ मैसेज, ठीक है। हाउ टू लर्न पाइथन पे कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो मैंने जैसे ही कमेंट्स कर दी, अब मैं हाउ टू लर्न पाइथन में जाऊँगा तो मैंने जो कमेंट्स की होगी ये आ गई, दिस इज़ मैसेज, ये कमेंट्स की थी मैंने। तो मैंने क्या करा है कि जितना भी ऑथेंटिकेशन सिस्टम है ना मैंने वो लगा दिया है इस एप्लीकेशन में, कि हम कैसे इस एप्लीकेशन में, मतलब पूरा जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो लगा दिया है, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ रह गई हैं, पासवर्ड रीसेट करना, फॉरगेट करना। ये आने वाले किसी एक ट्यूटोरियल में आपको मैं अच्छी तरीके से बता दूंगा कि जो पासवर्ड है यूज़र अपना कैसे कर सकता है रीसेट, क्योंकि आने वाले जितने भी ट्यूटोरियल में उनमें हर ऑथेंटिकेशन सिस्टम का मैं इंप्लीमेंट करूँगा, अच्छे से बताऊँगा। फॉरगेट पासवर्ड और रीसेट पासवर्ड वेरी ईजी है, जब आप इतना सीख चुके हैं तो आपको क्या करना है,
थोड़ा सा इंटरनेट का भी सहारा लेना है और अच्छी सी जानकारी आपको लेनी है। मैंने जो मेन लॉजिक पार्ट है ना ये आपको बता दिए हैं कि कैसे करते हैं। अभी मैं एक यूज़र नया क्रिएट करता हूँ इस बार, ठीक है, इस बार नया क्रिएट करता हूँ, ठीक है, इस बार नया यूज़र क्रिएट करता हूँ और सेम नंबर से यूज़र क्रिएट करता हूँ, ठीक है, सेम नंबर से नाम चेंज करता हूँ, लेकिन राहुल कुमार और सेम नंबर से करता हूँ, ठीक है, एडमिन, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जब मैं इस सेम नंबर से, ये पहले यूज़र है, अगर तुम डेटाबेस में जाके देखो इस यूज़र से, इस नंबर से, मतलब पहले ही यूज़र क्रिएट हो चुका है। अब मैं फिर दोबारा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं रजिस्टर्ड पे क्लिक करता हूँ तो इसने एरर दे दिया है। इसने कह दिया यूनिक कंस्टेंट ऑथ यूज़र ने, मतलब कि इसने ये कहा है कि ये पहले से ही है और आपको यूनिक रखना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जो नंबर है अगर वो डेटाबेस में पहले ही डला हुआ है, किसी ने यूज़र ने क्रिएट करा हुआ है उस नंबर से, तो हम ये दिखा दें कि अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड, क्योंकि ऐसे हमारे डेटाबेस में, वेबसाइट में एरर नहीं आएगा। तो मैं दिखाने के लिए सीधा व्यूज़ में जाता हूँ और लॉगिन साइनअप वाले में, जब यहाँ अकाउंट क्रिएट हो रहा है सीधा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक लॉजिक लगाऊंगा। क्या लॉजिक लगाऊंगा, जो हमारा नंबर है ना उसे चेक करूंगा डेटाबेस में कि वो नंबर पहले तो नहीं है। तो चेक करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, फ़िल्टर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, फ़िल्टर, और क्या करना पड़ेगा, यूज़र के ऑब्जेक्ट में जाके जितने भी ऑब्जेक्ट है उसमें फ़िल्टर करना पड़ेगा कि जो यूज़र का नंबर है, जो यूज़र का नेम है वो नंबर के इक्वल तो नहीं है, मतलब नंबर के इक्वल तो नहीं है। अगर है मतलब एग्जिस्ट करता है, अभी मैं दिखाता हूँ, ठीक है, प्रिंट करके दिखाता हूँ। अब इसमें क्या आएगा, ठीक है, इसमें क्या आएगा, अब मैंने क्या करा है, जो यूज़र के ऑब्जेक्ट्स में फ़िल्टर किया मैंने, यूज़र का जो नेम है नंबर के इक्वल है, अगर पहले कुछ मैच हो जाता है तो इसमें क्या वैल्यू आती है वो दिखाता हूँ, ठीक है। इस बार रजिस्टर्ड पे क्लिक करता हूँ, मैं एक बार रजिस्टर्ड पे क्लिक करता हूँ और देखो क्या आता है, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या आता है, ट्रू, यानी कि वो पहले ही है। यानी कि ये क्या चेक कर रहा है कि अगर नंबर ये पहले ही है तो ट्रू आएगा, अगर नहीं है तो फॉल्स आएगा, ठीक है, तो फॉल्स आएगा। तो मैं क्या कहूँगा, इफ़ नंबर, सिंपल लॉजिक लगाऊंगा, इफ़ नंबर नहीं है, नंबर चेक कर लेता हूँ उसका वेरिएबल का नेम, ठीक है, क्योंकि नंबर को चेक कर रहा है डेटाबेस में, नंबर चेक इज इक्वल टू, अगर ट्रू है तो हम एक मैसेज दिखाएंगे, एक एरर का क्या मैसेज दिखाएंगे कि योर नंबर ऑलरेडी ऑलरेडी यूज्ड, ठीक है, यूज्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, ठीक है, इस तरीके से दिखा देंगे। मुझ पर लिखना नहीं आ रहा है पर आप अच्छी तरीके से कोई भी मैसेज दे सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है। कभी कभी वीडियो बनाते वक्त अच्छी चीज़ें याद नहीं आती हैं, मतलब एकदम, ठीक है। तो मैं वापस उसे साइन अप पेज पे रिडायरेक्ट कर दूंगा, मतलब कि अगर वो नंबर पहले ही डेटाबेस में होगा तो ये दिखा देगा। ऐसे ही तुम ईमेल को लगा सकते हो, सिंपल ईमेल को लगाने के लिए एक लाइन ऐसे ही क्रिएट करनी पड़ेगी, सीधी सी एक लाइन क्रिएट करनी है, यहाँ ईमेल लगा सकते हो, मतलब ईमेल भी एक बार ही हो। तो यहाँ पे मैं ईमेल लगा देता हूँ, ईमेल, ठीक है। अब सिंपल है, मैं यहाँ पे और का इस्तेमाल करके ऐसी ईमेल कह देता हूँ, ईमेल चेक इज इक्वल टू ट्रू, मतलब अगर इन दोनों में से नंबर या ईमेल कोई भी ट्रू होता है, ये दोनों ही ट्रू होते हैं, तो ये योर नंबर, इस तरीके से दिखाना सही नहीं है क्योंकि इस तरीके से लॉजिक ऐसे ही रहने देते हैं। इसे कह देते हैं यहाँ पे इफ़ जो ईमेल जो चेक है इज इक्वल टू ट्रू है, ठीक है। तो सेम लॉजिक लगाते हैं ये और अगर ईमेल भी अगर कोई डालेगा जो पहले यूज़ हुई भी है तो उस पर भी एरर देगा इस बार, ठीक है। तो इस बार वो ही एरर दे देगा, मतलब अगर यूज़ हुई भी है। तो अब देखो क्या होता है, तो मैंने क्या कर रखा है, नाम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, नाम पे नहीं है, लेकिन अगर नंबर कोई यूज़ पहले ही कर रखा है और यहाँ ईमेल कोई डिफरेंट डालता है, फॉर एग्जांपल यहाँ डिफरेंट ईमेल डालते हैं एडमिन, तो आप देखो कि ईमेल तो डिफरेंट है लेकिन नंबर यूज्ड है पहले, ठीक है। तो मैं डालता हूँ रजिस्टर्ड पे, तो इस बार एरर तो नहीं आएगा वैसे जैसे कोडिंग में एरर आया था, लेकिन यहाँ पे एक मैसेज ज़रूर आ जाएगा जो यूज़र को बता देगा कि ऐसे ऐसे दिक्कत है, ठीक है। तो मैं दोबारा इसे वो करता हूँ और दोबारा डाल के दिखाता हूँ क्योंकि सर्वर स्टॉप हो गया था। तो मैं ये दिखा देता हूँ पासवर्ड एडमिन और मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो इसने बता दिया कि ये योर नंबर ऑलरेडी एग्जिट्स, मतलब आपका पहले ही ये नंबर यूज़ हुआ है, ठीक है।
ऐसे ईमेल के लिए दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने ईमेल के लिए भी लगाया। इस बार नंबर डिफरेंट करता हूँ, लाइक इस बार नंबर डिफरेंट कर देता हूँ। 0 की जगह मैंने 0 की जगह 1 कर दिया, यानी कि डिफरेंट हो गया। लेकिन ईमेल क्या यूज़ किया मैं देख लेता हूँ एक बार। ये यूज़ किया, अगर मैं ये ईमेल दोबारा यूज़ करता हूँ अकाउंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है, तो ईमेल के लिए भी दिखा दे कि ईमेल भी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो आप देख सकते हैं हमने ये भी वैलिडेशन लगा दी, यानी कि हमारा जो पूरा सिस्टम है ना, अगर हम देखें तो एक अच्छी तरीके से हमने पूरा एक अच्छी तरीके से सिस्टम बना लिया है कि हम कैसे ये चीज़ें कर सकते हैं, यानी कि एक ऑथेंटिकेशन को बेटर वे में कर सकते हैं। इसे बोलते हैं बेटर वे में, क्योंकि इसमें क्या है ना, हर वैलिडेशन चेक हो रही है, हर कुछ चेक हो रहा है, हमारा प्रॉपर मैसेज दिख रहा है, यानी कि सारी चीज़ें हमारी हो रही हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने एक पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना लिया है, जिससे होगा क्या, इस बार मैं नए नंबर से कोई अकाउंट क्रिएट करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं राहुल कुमार के नाम से कोई इस बार मैं नंबर जो है 910 की जगह चेंज कर देता हूँ। इस बार मेल भी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि अन्य एरर देगा। और एडमिन पासवर्ड करके मैं अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। अकाउंट मेरा क्रिएट हो चुका है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ न्यू नंबर से, उसके एडमिन पासवर्ड था। और यहाँ पर हो क्या रहा है, सो गाइस यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, शायद मुझे एक प्रॉब्लम लग रही है कि जो भी हम नंबर डाल रहे हैं ना, वो नंबर सेव नहीं हो पा रहा है डेटाबेस में, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ डेटाबेस में नंबर सेव नहीं हो पा रहा है शायद, जब हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो पासवर्ड इज इक्वल टू सी पासवर्ड, यानी कि पासवर्ड इज इक्वल टू सी पासवर्ड, ये तो हमारा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा पासवर्ड सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सी पासवर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। और इस बार देख लेता हूँ कि जो पासवर्ड है वो आखिर मुझे लग रहा है पासवर्ड ही दिक्कत कर रहा है, क्योंकि इस बार भी मैंने सही पासवर्ड डाला था। एक मिनट गाइस, तो मैंने जो एडमिन डाला था वही डाला था। 1 मिनट इधर चेक करता हूँ लॉगिन करते वक्त, क्योंकि अकाउंट तो क्रिएट हो चुका है वो, ठीक है। तो मैं यहाँ चेक करता हूँ इस पासवर्ड को यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से चेक करता हूँ कि जो पासवर्ड है वो सही आ भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो मैंने ये डाला था और यहाँ पे एडमिन डाला था, ठीक है। तो ये जो पासवर्ड है सी पासवर्ड इज़ नॉट डिफाइंड। ओह, तो यहाँ पे हो क्या रहा है ना, 1 मिनट गाइस, मुझे दोबारा रिफ्रेश करना पड़ेगा इसे, और यहाँ पे मुझे ये करना पड़ेगा और एडमिन यहाँ डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा रहा है। रीज़न क्या है इसका गाइस, कि यहाँ पे हो क्या रहा है ना, कि जो पासवर्ड है, हम जो यूज़र का जो पासवर्ड सेव करा रहे हैं वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो मुझे प्रॉब्लम करने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा गाइस, मैं एक बार इसे चेक कर लेता हूँ कि ये सिंगल एरर क्या है, मतलब जो भी हम यूज़र का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और जो भी यहाँ से पासवर्ड डाल रहे हैं उस पासवर्ड से हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हमारा ये एरर है। इस एरर को मैं चेक कर लेता हूँ और वापस आता हूँ कि ये एरर क्या था। सो गाइज, एरर मैंने फाइंड कर लिया है। एरर क्या थी कि जो यहाँ पे मैंने क्रिएट का यूज़ किया था, मतलब जब मैं यूज़र को क्रिएट कर रहा था तो क्रिएट यूज़ कर रहा था, तो मुझे क्रिएट अंडरस्कोर यूज़र लिखना है। हो क्या रहा था, जब मैं क्रिएट यूज़ कर रहा हूँ तो हो क्या रहा है, जो जेंगो का डिफ़ॉल्ट हैशिंग एल्गोरिथम है, हैशिंग का मतलब जो पासवर्ड सेव करने का एल्गोरिथम है, वो क्रिएट से नहीं हो पा रहा था, जो कि इसकी असली कमांड है क्रिएट अंडरस्कोर यूज़र। आपको बस सिंगल चीज़ यूज़ करनी है, चेंज करनी है, कुछ चेंज नहीं करना है। क्रिएट की जगह क्रिएट अंडरस्कोर यूज़र लिखना है। पहले क्या था, जो हम यूज़ कर रहे थे ये यूज़ कर रहे थे, ठीक है। इस बार आपको क्या करना है, क्रिएट अंडरस्कोर यूज़र यूज़ करना है, डेट्स इट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने इतना चेंज किया है इससे क्या हुआ है, ठीक है। इस बार मैं नया अकाउंट क्रिएट करता हूँ। मैंने जो अकाउंट क्रिएट किया था वो डिलीट कर दिया था, राहुल का जो क्रिएट किया था। मैं इस बार क्रिएट करता हूँ राहुल का, और राहुल का क्रिएट करता हूँ 1 पे, और यहाँ ईमेल भी डिफरेंट डाल देता हूँ, ठीक है। और ईमेल भी डिफरेंट है। पासवर्ड में डालता हूँ क्या, पासवर्ड एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन डालता हूँ, ठीक है। और मैं इसे रजिस्टर्ड कर लेता हूँ, यानी कि अकाउंट तो क्रिएट हो गया है। अब मुझे लॉगिन करना है, तो मुझे लॉगिन करने के लिए उसका अकाउंट और पासवर्ड एडमिन जैसे ही मैंने डाला तो यहाँ पर यूज़र लॉगिन हो चुका है, जो कि राहुल कुमार है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि मैंने सिंगल क्या है, एक मिस्टेक की थी, क्रिएट अंडरस्कोर यूज़र नहीं लिखा था, क्रिएट लिख दिया था। तो एक गलती है, सुधार लेना, और कुछ नहीं है। और बाकी सब कुछ सही है, जो कि सही चल रहा है। कभी कभी ये चीज़ें ध्यान नहीं आती हैं तो ये करना पड़ता है, ठीक है। तो ये अब हमारा सब कुछ हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है गाइस, एक चीज़ हमारा अगर देखो कि जैसे राहुल कुमार है, अगर आपको नाम दिखाना है तो आप नाम दिखा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कई चीज़ दिखाता हूँ। अगर आपको यूज़र का नाम दिखाना है तो नाम दिखा सकते हैं। अगर आप प्रोफाइल कभी बना रहे हो तो उसके लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैं कहाँ नाम दिखा रहा था, 1 मिनट, जो बेस है इधर, ठीक है। तो बेस है, यानी कि लॉग आउट पे यहाँ पे नाम दिखा रहा था यूज़र गेट फुल नेम से, ठीक है।
अगर आपको दोस्तों उस यूज़र का जो लॉगिन यूज़र है उसका नाम दिखाना है, नाम दिखा सकते हैं। अगर उसका यूज़र नेम दिखाना है तो यूज़र नेम दिखा सकते हैं। तो मैंने इस बार यूज़र नेम लिख दिया, तो उसका नाम की जगह जो यूज़र नेम होगा वो यू आ जाएगा। अगर उस यूज़र की ईमेल दिखानी है तो सिंपल ईमेल दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से चेंज करके इस तरीके से आप जो चाहें वो दिखा सकते हैं उस यूज़र की, ठीक है। तो इस तरीके से मैं गेट फुल नेम दिखा रहा हूँ। अगर आपको फर्स्ट नेम दिखाना है तो आप फर्स्ट नेम लिख सकते हैं। अगर आपको केवल लास्ट नेम दिखाना है तो नाम लास्ट नेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नेम दिखाना है तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम दिखाना है तो आप यहाँ पे लास्ट नेम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से चेंज करते रहेंगे, जो आप दिखाना चाहते हैं उसका यूज़र का दिखा सकते हैं जो कि डेटाबेस में है। अगर आपको फुल नेम दिखाना है तो गेट अंडरस्कोर फुल अंडरस्कोर नेम, तो आप उसको फुल नेम मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम को आप जैसा चाहे वैसे से दिखा सकते हैं। और ये मैंने आपको बना के दिखा दे कि ऑथेंटिकेशन सिस्टम कैसे बनाया जा सकता है। ज़बरदस्त ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, आसान नहीं है। मतलब आसान क्यों नहीं है? क्योंकि यूज़र एग्जिट नहीं, अंदर नहीं जा सकता, अगर लॉगिन है साइनअप पे नहीं जा सकता। ये मतलब एक पूरा है। यूज़र जो कमेंट से तभी कर सकता है जब यूज़र लॉगिन होगा, अगर लॉगिन नहीं होगा तो वो कमेंट्स नहीं कर सकते। यहाँ पे लॉगिन फॉर कमेंट्स दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो फंक्शनलिटी हैं एक अच्छे एप्लीकेशन में होती है, जो कि हमने आपको बता दिया है कि एक ऑथेंटिकेशन जेंगो में कैसे लगाया जा सकता है। और मैंने इस ब्लॉग के साथ बनाया है, हो सकता है आपने एक न्यू एप्लीकेशन में बनाया हो, ठीक है। तो आपको मुझे उम्मीद है, मतलब इस ट्यूटोरियल में उम्मीद है कि आपको एक जेंगो का जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो उसके बारे में अच्छी जानकारी हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।